आई नो कि आप इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं एंड आप ये सब हमारी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि पीहू की नैनी अभी बाहर गई है। इनफैक्ट मैंने अपने ड्राइवर के साथ उसे भेजा है, वो डॉक्यूमेंट्स लाती ही होगी। अब बार बार मुझे लो आ गई। गुलाबो, अपनी डॉक्यूमेंट्स लाई हो ना? ये हमारे बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं, सबमिट कर दो। नहीं दरअसल वो मैं... एक मिनट, पहले तो आप ये बताइए कि आप रहती कहाँ हैं। दूसरी बात, आप पहले जिस जगह काम करती थी उस जगह के डॉक्यूमेंट या प्रूफ तो होंगे आपके पास, वो बताइए। आपको क्यों बताऊं? आपके बच्चे की नैनी हूं मैं यहाँ काम करती हूँ ना, तो सारे डॉक्यूमेंट जहाँ देने वहाँ दे दूंगी मैं। ये क्या बात है मिसेस राघव, ये किस तरह से बात कर रही है मुझसे? आई एम रियली सॉरी। ये क्या है गुलाबो, ये कोई तरीका है क्या बात करने का? मैंने तुम्हें कहा था ना कि डॉक्यूमेंट्स ले आओ, ड्राइवर के साथ भेजा भी था तो क्यों नहीं लाई? कहाँ है डॉक्यूमेंट्स? दरअसल मैं वो पीयू के प्रोजेक्ट का सामान लेना था तो... एक मिनट, क्या हो गया? गुलाबो, प्रोजेक्ट का जो सामान है अंदर देख रहा हो, पीयू के कमरे में उस रख के आओ, जाओ। शगुन, रिलैक्स करो, इट्स ओके। बट इशिता सर, आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, मैं उससे मांग कर आपको दे दूंगी, मैं खुद सबमिट करूंगी आपके पास लाके। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? कहाँ फंस गया रमन? क्या करेगा? अब इन लोगों को गुलाबों की आइडेंटिटी चाहिए। यार आप भी कमाल करते हो यार। गब्बर से जो गुलाबो बन गया काफी नहीं, आपके लिए कितनी परीक्षा लोगे मेरी यार। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा वरना भांडा फूट जाएगा। और बेटा तू अपनी बीवी बच्चों से दूर जो तू अफोर्ड नहीं कर सकता। कहां से सोच सोच सोच। क्या चाहते हो? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? पिछली बार जो आपने मुझसे करवाया, मुझे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। और उसके पैसे भी तो दिए थे मैंने, और तुमने काम भी काफी अच्छा किया था। परम की कॉफी में नशे की दवा डाल दी, और अगले दिन कमरे में आए वेटर को लगा कि तुम दोनों के बीच में गलत संबंध है। मजबूरी थी मेरी, इसलिए वो सब किया। मजबूर तो तुम अब भी हो, नौकरी नहीं है तुम्हारे पास। आई एम श्योर तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत हो। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें परम के ससुराल, आई मीन एक्स ससुराल जाके परम का चिट्ठा खोलना होगा। तुम्हें उन लोगों को बताना होगा कि परम ने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुम्हें उसकी इतनी बेइज्जती करनी है कि वो लोग उसका मुंह तक ना देखें। लगता है बहुत प्यार करते हैं आप उस औरत से। ओ प्लीज, मैं कोई प्यार व्यार में बिलीव नहीं करता। ये सब मैं अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। तो क्या है कि मेरे पंडित ने कहा है कि वो मेरे लिए बहुत लकी है। अगर मेरी उससे शादी हो जाए तो वो मेरे लिए बहुत सारा लक और प्रॉस्पेरिटी लाएगी। और हमारी शादी होने के लिए जरूरी है कि उसकी फैमिली परम को पूरी तरह आउट कर दे। और इसके लिए मैं तुम्हें ये ढेर सारे पैसे देता रहा हूँ। तो बोलो, करोगी मेरा काम? मैडम जी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे काम से मत निकालिए प्लीज। मैं तुम्हें जॉब से थोड़ी ना निकाल रही हूँ। हम तो बस ये कह रहे हैं कि तुम अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, हम बिल्डिंग में जमा कर देते हैं। छोटी सी बात है, एक बार एक काम हो जाएगा फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा ना। हमें तुम पे पूरा भरोसा, तो तुम ये मत सोचो कि हमें तुम पे भरोसा नहीं है। तुम समझ रही हो ना? Why would you worry? I have to worry, मैडम। आप तो जानती है ना मैडम कि ऐसी सोसाइटी में अकेली औरत कितनी मजबूर हो जाती है। मैं तो अकेली रहती हूँ। अब इस डॉक्यूमेंट के नाम पे पूछताछ होगी, मेरे घर तक पुलिस वाले आएंगे, मेरी शादी कैसी होगी? चौथी वाली कैसी होगी? तीन पति को तो छोड़ चुकी हूँ, जानती है ना। अकेली रहती हूँ सोसाइटी में। मैं एक अबला नारी की परेशानी कोई नहीं समझता। मैडम प्लीज, आप अभिषेक से क्यों नहीं पूछती? इंस्पेक्टर अभिषेक, वही तो मुझे आपके पास लाए थे ना, तो उनसे बात करेंगे ना पुलिस वाले की। ये बात तो है। अच्छा मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। देखो, गुलाबो को रेकमेंड तो अभिषेक ने किया है, तो मुझे लगता है गुलाबो ठीक ही होगी ना, वरना अभिषेक क्यों उसे रेकमेंड करता? हाँ, रेकमेंड तो अभिषेक ने किया है। इनफैक्ट मैंने उसे भी कॉल किया था, शायद वो आउट ऑफ टाउन है, उसने कॉल नहीं उठाया। बट थिंक अबाउट इट कि मिस्टर चोपड़ा बार बार आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो हमारी भलाई का ही सोच रहे हैं ना। आजकल सर्वेंट्स का क्या भरोसा होता है। अब हमारी बच्ची उसके हाथ में, पीहू उसके हाथ में, तो हमें भी सोचना चाहिए सिक्योरिटी के बारे में और वंस एंड फॉर ऑल डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन कराना है तो कराना है ना। और कितनी बार मैंने गुलाबो से कहा वो डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं ला रही? क्या हमारी सही है? नहीं, मैं उससे एक मिनट, मम्मी जी का कॉल है। जी मम्मी जी। इशिता पुत्र तू फटाफट घर आ जा इस वक्त। क्यों, क्या हो गया? बस तू आ जा, मैंने नहीं पता। मम्मी जी पता नहीं क्यों मम्मी जी पैनिक कर रहे थे। रमन ने कहीं कुछ, मैं एक मिनट रमन को ही कॉल करती हूँ। आई डोंट नो, उनका फोन भी बिजी जा रहा है।
मैं आती हूँ घर से, ठीक है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम, मम्मी जी ने बुलाया। कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। भाई अब ये कौन सा नया स्टेप है? गुलाबों के डॉक्यूमेंट्स वो कैसे लें? देख रोमी, कुछ भी कर, कहीं से भी कुछ भी, कोई भी जुगाड़ लगा, लेकिन ये पेपर रेडी होने जरूरी है बेटा, वरना नौकरी चली जाएगी, पढ़ना फूट जाएगा हमारा। भाई मैं अभी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, अभी कैसे करूँ मैं? अरे मीटिंग गई तेल लगाने, धंधा चौपट हो जाने दे, इससे ज्यादा जरूरी काम कोई नहीं है। मेरी जान प्लीज, हमें कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकालने को। रोमी प्लीज ये डॉक्यूमेंट अरेंज कर दे यार। भाई आप एक काम करो, आप उन्हें बोल दो कि डॉक्यूमेंट्स गुम गए गुलाबों के। वो कहते हैं दिमाग खराब है, पागल हो गया क्या? यार अभी डॉक्यूमेंट मांगे, झट से बोलूंगा कि हो गए तो शक नहीं हो जाएगा यार। रोमी बचपन से तो झोल झपाट करता है, कुछ सोच यार, कोई तो होगा यार। ओके मिल गया सोल्यूशन। पुनीत कौन? अब पुनीत मेरा एक दोस्त है भाई, दिल्ली 6 में रहता है भाई। वो ना बहुत आसानी से ये सब काम कर लेता है। वो क्या करेगा, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना, जो आपके मतलब रमन बल्ला वाले डॉक्यूमेंट्स है, जो उनको गुलाबों की पिक्चर लाके नामा बदल के गुलाबों के डॉक्यूमेंट्स बना देगा। जो भी चाहिए हो, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब बन जाएगा। ए बेटा जिए तेरे दो नंबरी दोस्त। चल एक काम कर, उससे बात कर, कितनी जल्दी बन सकते हैं? अरे भाई आधे घंटे में मिल जाएंगे आपको। पक्का ना? मैं बोल दूं इनको? अरे हाँ भाई। अच्छा सुनो, आप एक काम करो, मैं अभी उसके घर जाता हूँ, ठीक है? आपके पास पासपोर्ट तो होगा ना आपका? आप उसकी कॉपी मुझे भेज दीजिए भाई, मोबाइल पे मैसेज कर देना। मैं उसके पास लेके जाता हूँ, फटाफट सारा काम कराता हूँ। ओके? देख इशिता, मैंने तेरे इधर इसलिए बुलाया है कि तेरे पापा जी की आंखों पे ना परम की अच्छाई का पर्दा पड़ गया है। तेनू उनकी आंखों पे से वो पर्दा हटाना है पुत्र। परम, मैं इस मामले में क्या कर सकती हूँ? एक तो ये है जो उनको समझा सकती है। पर मैं क्या बोलूंगी? तू इंज बोलना कि हाँ, अभी ना बेनू गौरव को फोन आया था, वो बता रहा था कि उन्हें कुछ ऐसी गल पता लगी है जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि परम अब भी नहीं बदला, वो बिल्कुल पहले जैसा ही है, गिरा हुआ इंसान। तू उससे गल करना। उन्हें पूरी गल तो मैंने नहीं बताई फोन पे, पर वो होना आ रहा है, तू उसकी गल सुन, तेनू आपे ही समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना है। ठीक है पुत्र? परम पुत्र आया, पुत्र आया, आ बैठ। रमन से मुलाकात हुई? वो आज म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलने वाला था बालकनी के सिलसिले में। उसने बुलाया ना तुम्हें? नहीं, मुझे तो मम्मी जी ने बुलाया। मम्मी जी ने? क्यों? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ, उसकी प्लीज एक बार बात सुन लीजिए। आरती, सर वो नीता नहीं है, वो शायद चली गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और उस दिन होटल से कहाँ गायब हो गई थी तुम? क्यों रही हो ये सब? तुम क्या हो क्या रहा है तुम? मैम प्लीज मुझे इस आदमी से बचाइए। मैं कुछ नहीं करेगा। क्या हुआ क्या है? आप इस आदमी को नहीं जानती, ये बहुत खतरनाक आदमी है। नाटक बंद करो अपने। क्या हो रहा है ये? कौन है ये लड़की? आरती, सबको सच बता। हाँ पुत्र, तू बता, तू डर नहीं पुत्र, बता इस बंदे ने क्या किया तेरे साथ? ये उस होटल में रुका हुआ था जहाँ पे मैं वेटर्स का काम करती थी। इसने मुझे पैसे दिए ताकि मैं इसके साथ रात बिता सकूं। मैं मजबूर थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, तो इसलिए मैंने वो सब कर लिया। पर अगले दिन जब इसकी एक्स वाइफ ने हम दोनों को साथ पकड़ा तो कहने लगा कि मैंने इसे फंसाया है और मेरे बारे में पता नहीं कितनी गंदी बातें फैलाई, जिसकी वजह से मुझे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। हाँ अंकल, मैंने और सुमित दोनों ने इसको रंगे हाथ पकड़ा था। बाद में ये लड़की मेरे पास वापस आई और सुमिंती करने लगी इसकी जॉब लगवा दो। मैंने सोचा कि जरूरी है कि परम की सच्चाई आप लोगों के सामने है, इसलिए मैं इसको यहाँ ले आया ताकि आपको ये सब कुछ सच बता सके। झूठ, सब झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं सब। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए थे। मैं झूठ क्यों बोलूंगी मम्मी जी? आप ही बताइए, कोई भी लड़की अपनी इज्जत का तमाशा सरेआम ऐसे कैसे? क्या भला जी, आप इस बदलाव की गल कर रहे थे आप? वाह, क्या बदलाव आया है। और तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना, निकलो यहाँ से, निकलो। परम प्लीज चले जाओ।
मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे कोई भी कहीं भी आते थे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा, मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा। और तुम बस रुक जाओ। हमने कहा ना तुम यहाँ से जाओ। और तुम ये पहली बार नहीं कर रहे हो, तुम्हारे कच्चे चिट्ठे अच्छी तरह से सबको पता है। यहाँ तुम पहले भी ये सब बेहुदगी कर चुके हो। जाओ यहाँ से, ये इज्जतदार खानदान है। हम पुलिस को यहाँ नहीं बुलाना चाहते। जा इधर से दफा हो। पुनीत ने मना कर दिया? क्यों? ये क्या मतलब है यार कि उसे लगता है कि पुलिस उस पर नजर रख रही है? मतलब यार कि मजबूरों की मदद नहीं करेगा? इसे सोशल वर्क में इंटरेस्ट नहीं है? हाँ ठीक है, तू उसे मना लेगा, लेकिन तब तक मैं क्या करूं? मुझे कोई और कहानी बनानी पड़ेगी यार। देख रोमी, तू कुछ भी कर, हाँ उसे कोई भी कसम दे, चाहिए तो उसे जो चाहिए उसे दे यार, चाहे तो पुलिस वालों की सेटिंग करा दे उसके साथ, लेकिन ये काम करा दे प्लीज। हाँ हमारे पास एक दिन से ज्यादा टाइम नहीं है, प्लीज। टाइम की मोहलत कहां से लाऊं? एक तो अभिषेक भी लीव में नहीं है, कोई स्पेशल ड्यूटी पे गया हुआ है, वो होता तो बोल देता मेरी तरफ से। गुलाबो मर गई? नहीं मर किसी। गुलाबो! शगुन में मुझे यमराज की आवाज सुनाई दे रही है। जी गुलाबो, पेपर्स कहाँ हैं? तुम 1 घंटे में लाने वाली थी, कहाँ है? कौन ला रहा है? कहाँ है पेपर्स? क्या हुआ? पुलिस यहाँ पर है? कुछ नहीं मैडम, एक्चुअली आपकी बिल्डिंग में चोरी हुई है, तो आपके सेक्रेटरी कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि मैं खुद आके देख लूं, और शगुन जी ने कहा था कि नैनी 2 घंटे में पेपर लेके आने वाली है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद आके ले लूं। पेपर बस मैं ला ही रही थी कुछ। एक्चुअली क्या है, फिर छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। हाँ वो जो मेरे तीसरे हस्बैंड है ना, बग्गा जी, मैंने बताया था ना मैंने उन्हें डिवोर्स देने वाली हूँ, तो अब तो मैं अकेली रहती हूँ आजकल। मैंने उनको फोन किया और कहा कि प्लीज आप मेरे घर चाहिए और मेरी अलमारी में जो पेपर्स है वो सारे ले आइए वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन जो उन्हें वो पेपर्स मिले ही नहीं। तो मुझे लगता है मैडम जी, मेरे जो सेकंड हस्बैंड है ना धर्म जी, ये उनकी शरारत है मुझे परेशान करने की, क्योंकि कल डिनर के बाद से ना मेरे पीछे लगे कि मैं दोबारा उनसे शादी कर लूं, और मैंने मना कर दिया, तो शायद ये उनकी कोई। मुझे अब 2-3 दिन का टाइम दीजिए, मैं सारे पेपर्स खुद ही आपको ला कर दे दूंगी। मुझे भी कोऑपरेट करना है आपके साथ, लेकिन मजबूरी है सर, प्लीज। एनीवे, आप अपनी बाकी डिटेल्स लिखवा दीजिए और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। ऑल द डिटेल्स नोट करो। हाँ जी, आपका नाम? गुलाबो सिंह। पूरा नाम बताइए। गुलाबो हरविंदर सिंह। इससे पहले आप कहाँ रहती थी? आपका नेटिव प्लेस? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। एक काम कीजिए, बाकी डिटेल्स बाद में। आप पेपर रेडी रखिएगा, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मुझे जल्दी निकलना है। आप कल तक डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। आपकी बिल्डिंग में मैं सिक्योरिटी लगा के जा रहा हूँ। पर उसकी क्या जरूरत है? हमारी बिल्डिंग में गार्ड्स हैं। नो, जस्ट फॉर सेफ्टी। थैंक यू। इंस्पेक्टर मुझे ऐसे क्यों देखता? गुलाबो अपनी डॉक्यूमेंट्स नहीं लाई। इसका नाम सुनते ही इंस्पेक्टर का एटीट्यूड चेंज हो गया। ऐसा है क्या इस नाम में? गुलाबो हरविंदर सिंह? कॉफी। अरे क्यों? मुझे बोलती मैं ले आती। क्या है, कॉफी तो बनाई है। मे बी तुम जितनी अच्छी कॉफी बनाते हो उतनी अच्छी ना हो, लेकिन उतनी बुरी भी नहीं होगी। टेस्ट करके देखो। नाइस, बहुत अच्छी है। तुम क्या कर रही थी? क्रॉसवर्ड? हॉरोस्कोप।
हॉरोस्कोप। तुम इस सब में बिलीव करती हो? ये पता नहीं बिलीव करना चाहिए या नहीं। अम्मा बहुत बिलीव करती है। इनफैक्ट एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं पहली बार रूही से मिली थी, उस सुबह अम्मा ने हॉरोस्कोप देखा था और मुझसे कहा था कि मैं अपनी जिंदगी के सबसे स्पेशल पर्सन से मिलने वाली हूँ, एंड आई मेट रूही। तो सच हुई बात। आज क्या लिखा है? अजीब सा ही लिखा है। आज का लिखा है कि मेरा आज का दिन बहुत रोमांटिक होने वाला है। रोमांटिक? तो जाओ बनाओ अपना रोमांटिक डे। कहाँ से बनाऊं रोमांटिक डे? मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ, रमन वहाँ बैठे, इट्स नॉट पॉसिबल। परिशीता, व्हाटएवर सेड एंड डन, रमन है बड़ा रोमांटिक। अब अपने फ्रेंड को ही देख लो, दूर दूर से उसे रोमांस का मतलब भी नहीं पता। I mean, मैं उसे हिंट्स देते रहती हूँ, रोमांटिक फिल्में देखती हूँ उसके सामने, फिर उसे मैं दबी दबी आवाज एकदम सेंशुअल वे में बात करती हूँ, एंड गेस व्हाट, उसका रिएक्शन क्या होता है? कहीं तुम्हें खांसी तो नहीं? दवाई ले आओ, तुम कॉफ सिरप ले लो। आई मीन सीरियसली। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड देखो, ही केयर्स फॉर यू। अभी तो दवाइयाँ पूछता है तुमसे। आई रियली डोंट नो, मुझे समझ नहीं आता। आई मीन ऑफ लेट वो पता नहीं कैसे बिहेव कर रहा है, हमेशा टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है। मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, वो मुझसे बात भी नहीं करता। आई जस्ट डोंट नो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है। आई जस्ट फील वेरी वेरी हेल्पलेस। मैं जहाँ तक मणि को जानती हूँ ना, वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करता। उसे लगेगा तो वो तुमसे शेयर कर लेगा, लेकिन अगर तुम पूछोगी तो वो चाहकर भी तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। एंड कहते हैं कि women are complicated. Seriously, men से ज्यादा complicated ना कुछ और हो ही नहीं सकता। हमें कभी पता ही नहीं चलता कि उन्हें क्या चाहिए, and they don't understand कि हमें क्या चाहिए। I get you. Cheers. या श्योर सर, थैंक यू सर। त्रिपाठी जी, जी सर। सारी फाइल चेक हुई, कुछ मिला? सर मैंने पूरी फाइल्स देखा और वेबसाइट पर भी देखा, बट आई एम सॉरी सर, मुझे गुलाबों का एक भी फोटो नहीं मिला। त्रिपाठी जी, सिंह साहब, ये बहुत सीरियस मैटर है। आई थिंक हमें जयपुर पुलिस से बात करके उनसे सारी डिटेल लेनी चाहिए। हमें ये कंफर्म करना जरूरी है कि वही गुलाबो हरविंदर सिंह है या नहीं। त्रिपाठी जी, आप एक काम कीजिए, आप अभी जयपुर के लिए निकलिए, हमें थोड़ा भी वक्त जाया नहीं करना चाहिए। ओके सर। सिंह साहब। जी सर। एक मिनट, एक बात याद रखिए, ये एक सीक्रेट मिशन है और इसके बारे में हम तीनों के अलावा किसी को कोई मालूमात ना हो। ओके? क्योंकि जो मैं सोच रहा हूं, अगर वो सच है तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, कोई बहुत बड़ा तूफान। हाँ यार मेरे भाई, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। मतलब ये कि यार पुलिस वाले ना मतलब बड़े अजीब थे आज। जब मैंने मेरा पूरा नाम यानी गुलाबो का पूरा नाम बताया, गुलाबो हरविंदर सिंह, तो एक हवलदार था, उसके ना चेहरे का रंग उड़ गया, उसके चेहरे पता है उसको भूत दिख गया है। वो आया, उसने इंस्पेक्टर के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर दोनों बड़ी अजीब तरह से मुझे देख रहे थे। मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं यार। भाई आप कैसी बातें कर रहे हो यार? भाई आप माना गुलाबो बने हो, आप में औरतों वाली आदतें क्यों आ रही हैं? ये इतना सोचना औरतों का काम है, आपका नहीं। भाई आप जो वहाँ करने गए हो, आप प्लीज उस पर फोकस करो। भाभी और बच्चे, उनको घर लेके आना है, बाकी सब चीजें छोड़ो, वो देख लेंगे आप। एंड भाई मैं कुछ करता हूँ, 1-2 दिन की मोहलत दे दो मुझे, मैं कोई बंदा ढूंढता हूँ जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना ले। ओके? तू जुगाड़ निकालने मेरे भाई प्लीज। लेकिन पुलिस वाला एक औरत को इतने शक की निगाह से क्यों दिखेगा? इशिता, तुम ना रमन को अंडर एस्टिमेट कर रहे। मैं रमन को अच्छी तरह से जानती हूँ शगुन। ये शगुन मैडम, आपके लिए आपके फ्रूट्स का टाइम हो गया। क्या बात है मैडम जी, कोई सीरियस बात? मैं शगुन को बता रही हूँ कि एक टाइम के बाद ना पति अपनी पत्नियों की केयर करना बंद कर देते हैं। ये आदमी लोग ना बहुत इनसेंसिटिव होते हैं। अब ऐसा क्यों कह रही हैं? हम श्योर आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत स्पेशल फील करवाया होगा। शायद आपको नहीं पता, लेकिन जब से आप कल रात को डिनर से लौटी है ना, आपके चेहरे पे अजीब सा निखार है, बहुत चंचला है, बहुत सुंदर लग रही है आप, एक ग्लो है आपके फेस पे। की थी मेहनत तो बहुत की, लेकिन कुछ बहुत छोटी छोटी बातें होती है गुलाबो,
जैसे आदमियों को ये नहीं समझ में आता कि एक औरत को इम्प्रेस करने के लिए जरूरी नहीं कि डायमंड के नेकलेसेस दिए जाएं। रमन वो तो आसानी से ले आते हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए एक सिंपल सा गजरा भी चल सकता है। देखो, उन्होंने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट मेरे लिए बुक किया, मुझे इतना स्पेशल फील कराया, लेकिन फिर उस डेट के बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एक बार फोन कॉल करते, पता करते कि मैं कैसी हूँ, क्या फील कर रही हूँ। कुछ नहीं, एक मैसेज तक नहीं। हो सकता है वो बिजी हो काम में। तो हमेशा ही बिजी होते हैं, पर आप किसी के लिए अपना वक्त निकालो, यही तो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। छोड़ो ना। शगुन, वो डॉक्टर के साथ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है तुम्हारा? इसी हफ्ते है। मैं फोन करके फाइंड आउट कर लेती हूँ। हाँ, पता करो पता करो। हेलो हेलो सर, आप कहाँ हैं? सर मैं वो सारी बकवास बातें छोड़ो, सुनो, तुम्हें अभिमन्यु राघव का घर का एड्रेस मालूम है? जी सर, एड्रेस तो है मेरे पास। बस तो वहाँ मुझे गजरे डिलीवर करवाने हैं। सर गजरा क्यों? मुझे मुझे देखने का शौक पैदा हुआ है। तुम अपना काम करो, जितना बोलो उतना करो, गजरे डिलीवर करवाओ, मतलब करवाओ। ओके सर। गजरे पहुंचने के बिल्कुल 5 मिनट बाद वहाँ एक चॉकलेट केक पहुंचनी चाहिए जिसपे एक कार्ड होना चाहिए, ओके? और कार्ड पे नोट होगी, लेकिन हिंदी में होगी। उस पे लिखो कि हाँ जी सर, बोलिए। मैं वहाँ नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा प्यार तो वहाँ हो सकता है। अपना प्यार भेज रहा हूँ। जी सर। तुम सपने मत बुनो, तुम कार्ड बनवाओ, केक भिजवाओ और गजरे भिजवाओ, अभी के अभी, ओके? और सुनो, ऑफिस में अगर किसी और को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं, समझी? ओके सर, डोंट वरी। सर मुझे ना आपसे मीटिंग के बारे में कुछ बात करनी थी कि अरे मीटिंग्स? मैंने संन्यासी लिया, तुम्हें पता नहीं? रोनी, मैं हिमालय में बैठा, चोटी पे बैठा हूँ, जो भी मीटिंग है रूमी से करवाओ। ओके सर। कुछ तो बात थी, उस हवलदार ने ऐसी क्या बात कही है इंस्पेक्टर को कि वो चुप हो गया? क्या खुशफुसा रहे थे लोग? तेरे से प्रॉब्लम कुछ है, पर क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसी क्या बात छुपा रहे हैं लोग? गुलाबों की हिस्ट्री ज्योग्राफी मुझे पता करनी पड़ेगी कि है कौन ये आई कहाँ से, बट मैं पता कैसे करूं? कौन बताएगा मुझे उसके बारे में? उसका बैग क्या गुलाबो अपने साथ बैग कैरी करती है और उसके बैग में वो जरूर कुछ ना कुछ अपना आईडी प्रूफ कैरी भी करती होगी। मुझे उसका बैग देखना होगा पीहू के रूम में। पापा भी ना सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन मुझ पे डाल देते। इतना बड़ा टेंडर है, इसे भरना कोई मजाक है क्या? मार्केटिंग रिसर्च तक ठीक था, पर इतना बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन मैं कैसे लूं अकेले? आदि भैया, आइसक्रीम खाओ खाओ खाओ, बहुत टेस्टी है। मुझे अभी कोई आइसक्रीम नहीं खानी है, पहले मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मेरे को काम करने दे प्लीज। क्या हो गया? अरे तू नहीं समझेगी यार, बहुत जरूरी काम है। अरे बताओ तो हुआ क्या है? ये देख, ये हमारे टेंडर है, हमें इनकी फिगर्स कोट करके सबमिट करना है। अब मैंने कुछ कोट्स तो कर दिए हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ठीक है या नहीं, और यहाँ पे कंसल्ट करने के लिए भी कोई भी नहीं। पापा का तो कुछ अता पता ही नहीं और चाचू का फोन नहीं मिला, लेकिन पापा ने फोन करके श्वेता को बोला है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। अब यार इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को कि मैं इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकूं। भाई मैं कुछ सजेस्ट करूं? बोलो। रमन का पासपोर्ट गुलाबों के बैग में क्या कर रहा है?
किसका पार्सल है? मैम इशिता मैम के लिए पार्सल है। मेरे लिए? जी। आ गया पार्सल। ले मद्रासन, प्यार भेजा है तेरे लिए। नाम तो लिखा ही नहीं है इसमें। मैडम जी खोल के तो देखिए क्या है उसमें। गजरे किसने भेजे? रमन ने। और किसने? उनको पता है कि मुझे गजरे पसंद है। और तुमने ये भी कहा था कि गजरे मिलने से प्यार दिखता है। दिखाई दे रहा है ना आप प्यार? देखिए इनके पति कितने रोमांटिक हैं, है ना? सो स्वीट। आंटी प्लीज। लगता है केक आया होगा। यकीन नहीं हो रहा रमन ने गजरे भेजे। ये क्या आया? एक और पार्सल। ये किसके लिए? मैडम जी कहीं ये भी तो आपके पति ने नहीं भेजा? इतना नहीं कर सकते वो। या इट्स अ केक। किसने भेजा? इस पे लिखा एक नोट है, मैं वहां नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मेरा प्यार तो आ सकता है। अपना प्यार भेज रहा हूँ। मैडम जी आप करिए शिकायत कि आपके पति प्यार नहीं जताते, इनसेंसिटिव हैं। देखिए आपसे कितना प्यार करते हैं कि आपके बिना बताए आपके सारे मन की बातें समझ ली उन्होंने। यार ये तो बहुत ही रोमांटिक काम कर दिया रमन ने। हॉरोस्कोप एकदम सच हो रहा है। ओह माय गॉड, सो हैप्पी। ये हुई ना बात मैडम जी। एक काम करते हैं, मुंह मीठा करते हैं, मैंने हलवा बनाया हुआ है। भाई आई थिंक ये कोटेशन सही रहेंगे। भाई मैंने मार्केट रिसर्च और हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्टडी किया है एंड आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा सूटेबल और प्रॉफिटेबल रहेंगे। भाई आई नो कि आपकी कोटेशन से थोड़ा ज्यादा है, बट कम ऑन, सस्ते दाम में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है एंड वी डोंट वांट दैट, राइट? नहीं रोहित, आई अंडरस्टैंड तूने जो कुछ भी किया है वो बहुत सही है, लेकिन रूही तेरे को सिर्फ थ्योरेटिकली नॉलेज है, हमें और सोर्सेज हैं जिनके बारे में ध्यान रखना पड़ता है। मुझे लगता है जो कोट्स मैंने डाले हैं वो बिल्कुल सही हैं, हमें उसके साथ ही आगे चलना चाहिए। बट भाई मैंने तो ऑलरेडी ये सब लिख दिया है। इट्स ओके, ये सिर्फ जेरोक्स पेपर है, अभी फाइनल पेपर बनना है इसका बाकी। ओके श्वेता प्लीज इस पे मेरे लिखे हुए कोट्स फाइनल प्रिंट करके आगे भेज दीजिए। ओके सर। चलो गाइस बैक टू वर्क। तो आज आइसक्रीम खाओ। हाँ रोमी बोल, पेपर अरेंज हुए? अरे तेरी भाभी की छोड़, तेरी भाभी तो गजरा और केक के साथ तो बड़ा खुशी से फूली जा रही है। फटेगा तेरा भाई। अगर कल तक डॉक्यूमेंट नहीं मिले ना बेटा तो पता चल जाएगा कि रमन और गुलाबो एक ही है। वे फिलहाल तो गुलाबो का राज है, लेकिन इस राज को राज बनाए रखना बहुत जरूरी है। सोना मत, मैं घर पहुंचा रोमी डॉक्यूमेंट अरेंज करने किसी भी हाल में। बाय। इसका मतलब रमन और गुलाबो एक ही है। तभी मैं कहूँ कि ये गुलाबो को पीहू के ऊपर इतना प्यार कैसे आता है? ये नैनीज इतनी अच्छी कैसे होने लग गई? और उस दिन कॉफी शॉप में वो तीनों लोग जो गुलाबो के हस्बैंड थे इसीलिए रमन के साथ थे क्योंकि वो रमन ही है। अब ये सस्पेंस खुला है। वाह, क्या प्लान बनाया रमन भल्ला।
मान गए तुम्हें? इशिता को इम्प्रेस कर रहे हो अपना भेष बदल के, तुम्हारा रोमांस भी बढ़ रहा है उसके साथ। और जहां तक मुझे लगता है तो अब इशिता बहुत जल्दी तुम्हारे घर भी आ जाएगी वापस। फिर से वही हंसता खेलता खुशहाल परिवार। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें और इशिता को कभी साथ नहीं रहने दूंगी रमन भल्ला। ये जो तुमने झूठ बोला है ना, अब इसी झूठ से तुम फंसोगे। ये तुम्हारा झूठ ही मेरा हथियार बनेगा और इसी हथियार से मैं तुम्हारा और इशिता का रिश्ता खत्म कराऊंगी। मेरा क्या, मैं तो बहुत जल्दी ये देश छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन तुम खून के आंसू रोगे। मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना तुम दोनों ने। I'll make sure रमन भल्ला कि ना तुम्हारा रिश्ता रहे और ना ही तुम्हारी ये शादी बचे। I promise। भाई मुझे बताओ ना क्या हुआ? कब से आपका वेट कर रहा हूं मैं यहाँ खड़े खड़े। भाई मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे बताओ बहुत एक्साइटमेंट। अरे सांस ले मेरे भाई, सुन। हाँ यार, बहुत दिनों बाद इशिता के चेहरे पे स्माइल देखी यार। वो इतनी खुश लग रही थी। It's the most satisfying thing ever। I think जादू चल गया उस पर। चल अंदर जाके बात करते हैं। अरे अंदर कहाँ? क्यों अंदर नहीं जा सकते? गुलाबों के बारे में बात करनी है हमको। वैसे भाई बात बोलूं, आपने कमाल कर दिया। मतलब आपने कर दिखाया। भाभी को अपने चाम में आपने वापस ले ही लिया। हाँ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। एक्चुअली जो कुछ किया ना गुलाबों ने किया। यस, बैठ। यार रूमी के गुलाबो समझ नहीं आया मुझे। यार जब से ये गुलाबों के गेटअप में आया हूं ना, तो शायद समझने लगा हूं कि एक औरत के दिल पे क्या बीतती है, क्या चाहती है। यार उनकी कोई बड़ी डिमांड्स नहीं है, कोई बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। उनको डायमंड नेकलेस या गोल्ड रिंग या लग्जरियस हॉलीडेज नहीं चाहिए। छोटी छोटी चीजें खुशी मिलती है। अपने बच्चे के चेहरे पे स्माइल देखती हैं तो बस उनका दिल भर जाता है। आई थिंक किसी ने बहुत सही कहा कि शायद भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने औरत बनाई। औरत को हर रूप में देख लो। माँ बन के हमसे प्यार करती है, बहन बन के परवाह करती है, बीवी बन के जिंदगी भर हमारे साथ चलती हैं, बेटी बन के अनकंडीशनली प्यार करती है। और they've done is they've only given। और बदले में क्या चाहती है यार? कि उनका ध्यान रखें, हम थोड़ा सा प्यार करें उनसे। तुम्हें एक औरत का दिल कभी मत दुखाना है, सीरियसली। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं गुलाबों का सच बता भी दूंगा इशिता को, तो समझ जाएगी यार कि ये सब मैंने सिर्फ अपने बीवी और बच्चों के पास रहने के लिए किया है। मुझे माफ कर देगी, वो वापस घर भी आ जाएगी। भाई जितना मैं भाभी को जानता हूँ ना, वो जरूर वापस आएंगे। तो मुझे सच भी पता चल जाए, कुछ भी हो जाए, आपके बिना नहीं रह पाएगी। वैसे मैं कल पीहू और इशिता से मिलूंगा, लेकिन गुलाबो नहीं, रमन बन के। कल ही? यस, कुछ सोचा है मैंने। कोई बात नहीं, तुम रेस्ट कर लो। कल बेटर फील करोगी तो आ जाना, हम मैनेज कर लेंगे। या टेक केयर। क्या हुआ, कौन है? गुलाबो, उसकी तबीयत खराब है। अच्छा। अभी फोन पे भी खांस रही थी, तो आज नहीं आ पाएगी। तुम हो ना आज घर पे? क्योंकि मुझे भी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। एक्चुअली मैंने सोचा था कि तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, लेकिन वहां तो मैं चले जाऊंगी। पीहू को तुम हैंडल कर लोगी ना? इनफैक्ट मैं तो सोच भी रही थी उसको स्कूल से ना एक उसकी फ्रेंड का बर्थडे वहाँ लेकर जाना था दोपहर को, एंड रात को भी मैं उसे पिक कर लूंगी। पर तुम मैनेज कर पाओगे अकेले? हाँ, डॉक्टर के पास। अच्छा, बिफोर यू गो, मैंने तुम्हारे लिए डोसा बनाया है। तुम कह रही थी ना साउथ इंडियन खाना खाना है, स्पेशली फॉर यू। हाँ, खा के ही निकलना। हाँ, थैंक यू। गुलाबो आज छुट्टी पे, इसका मतलब आज रमन एक्टिव होगा। मदरसन तोहफे मिले? मिल गए। क्यों? रावण कुमार बहुत इनसेंसिटिव है, तो फिर ये सेंसिटिव साइड कैसा लगा मेरा? पर कुछ नहीं। तूने क्या कहा था कि आदमी बहुत इनसेंसिटिव होते हैं, उन्हें फीलिंग्स नहीं होती, इमोशन नहीं होते, पत्थर होते हैं। पर आपको ये पता कैसे है कि मैंने ये कहा? मुझे कैसे पता? कैसे पता? कैसे पता? पता कर। तू क्या पता करेगी? मुझे तो अपने आप पता चल जाता है चीजें। बोला था मैंने। और वैसे भी कोई बताने की जरूरत थोड़ी है, ये तो अंदाजा लगा है। तुझे इतनी अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरे मन की बात पढ़ लेता हूँ। And that's called telepathy। पर कोई परवर नहीं, नो इफ्स नो बट्स। तूने बोला कि आदमी इंसेंसिटिव होता है, मैंने तुझे गलत साबित कर दिया, तेरी गलती प्रूफ हो गई, इससे तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। गलती तो की है तो सॉरी।
इतनी आसानी से थोड़ी माफी मिलेगी, मुझे कुछ और भी चाहिए। मतलब सुना, पीयू स्कूल बंक कर सकती है क्या? पूरे दिन के लिए ना सही, आधे दिन के लिए सही। तजू और पीयू को बड़ा मिस कर रहा हूँ यार, प्लीज मना मत करना प्लीज। हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो बस एक काम करते हैं, मैं तुम्हें मॉल में मिलता हूँ, पीयू वहाँ गेम्स खेलेगी और हम लंच कर लेंगे, और तुझे फिर एक बार साबित कर दूंगा कि मैं उतना इनसेंसिटिव नहीं हूँ जितना तो समझती। I like the plan. Done. ठीक। Thank you, मुरुगन। मखला हो गया, मोटा हो जाना मैंने। ओए बॉय मोटा होता है, चूहा हो रहा है चूहा, चल खा। ओ नीलू फटाफट रमन का ब्रेकफास्ट लगा दे, ऐना हो कि आज भी ऐसे ही भाग जाए भूखा। अरे माँ मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ आज क्या ना, मुझे आपके हाथों का आलू पराठा खाने का बड़ा मन है, वो भी डबल मक्खन वाला। ऐसे थोड़ी चूहा बन के रहना है मुझे। क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है? आज बड़ा प्यार आ रहा है माँ पे सवेरे सवेरे। अरे माँ ऐसी कोई बात नहीं, अरे आप नहीं बनाओगे तो आज लूं मैं बनाना यार। चलो आप बताओ कैसे बनाना है। ओ यार तेरा भी पता नहीं लगता, कभी ना घोड़े पे सवार होता है कि तेरे पास नाश्ता करने का टाइम नहीं होता। आज किचन कुमार बन रहा है तू। करो माँ, जल्दी हाथ पाँव चला, मुझे भूख लग रही है। हाँ देती तू बैठ जा, मैं बनाती हूँ तेरे लिए पराठा, फिर तू खा के ऑफिस चले। अरे माँ किसने कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ? आज मैं सारा दिन घर पे रहूंगा आराम से, और फिर दोपहर को निकलूंगा टहलने। ये भाई साहब है ना, ऑफिस संभालेंगे, घोड़े जितना बड़ा हो गया। सही है सारा काम मुझसे करो। एक बार भाभी वापस आ जाए ना, इस जमील से तो छूट जाऊंगा मैं। मुझे क्या कर रहा? आपको क्या होगा, क्यों घूर रहे हो? क्या हो गया सुबह सुबह? ओए, मैं ये देख रही हूँ कि आजकल तू बड़ी दाढ़ी साफ करके घूम रहा है। पहले तेनू अपनी दाढ़ी बनाने से इतनी चिढ़ थी, और आज बीवी घर पे नहीं है तो तू रोज खुरचने बैठ जाता। की गल है भाई? एक मिनट, तुझे बड़ी खांसी आ रही है? और बीवी घर पे नहीं है मतलब क्या देवदास बन के थोड़ी घूमूंगा यार? बंदे खुद पे ध्यान देना चाहिए। अभी वैसे चंगा लग रहा है तेरा छीला हुआ आलू, और तेरे मुंह का ही पराठा बना दूं मैं। माँ खुद तलबू जैसे हो गए, तुझसे आलू बोल रहे हो, पराठा बनाओ प्लीज। सुन, ऑफिस जा, आज टेंडर फाइल करना है, समझा? मैं वहीं जा रहा हूँ, वैसे आदि है वहां, वो सब संभाल लेगा। चलो मम्मी। आदि दिखा क्या सबमिट किया तूने टेंडर में? चाचू ये देखिए, मैंने कल ही टेंडर फाइल कर दी थी। आप एक बार देख लीजिए कि फिगर सब ठीक है या नहीं है। मैंने आपको और पापा को कॉल किया था, लेकिन कॉल ही नहीं मिल रहा था आप लोगों का, और डेडलाइन 4 बजे की थी, तो इसलिए मैंने सबमिट कर दिया। तूने ये टेंडर सबमिट किया आदि? हाँ। आर यू सीरियस? तूने ये टेंडर सबमिट किया आदि? तू रेट देख रहा है? इतने कम रेट में आज तक हमने कभी टेंडर सबमिट नहीं किया। तूने कैसे कर लेता है? दिमाग कहाँ होता है? कहाँ क्या? लेकिन यार हम ऐसा टेंडर सबमिट कभी नहीं कर सकते, ऐसे काम नहीं चलता है। तूने कैसे कर दिया यार? ये ध्यान रखना चाहिए। कहाँ पे दिमाग होता है तुम्हारा? सॉरी। तूने ये वाला सबमिट किया ना, परफेक्ट, ये सही है यार, इस पे रेट्स ठीक डाले हुए हैं यार। तूने यही सबमिट किया ना आदि? हाँ आदि, तूने यही सबमिट किया है ना? डोंट टेल मी आदि। अगर तुम्हारे पास परफेक्ट पड़ा हुआ है, तुमने बनाया हुआ है, तो ये सबमिट क्यों नहीं किया? कहाँ दिमाग होता है यार तुम्हारा यार काम के टाइम? तुझे पता भी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इतने सालों से कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिल रहा है, आज तक कभी कोई और नहीं ले पाया ये। क्या चाचू आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने जो किया वो मुझे दिख रहा है सामने आदि। आदि तुझे पता है हमारी कंपनी को कितना मेजर प्रॉफिट मिलता है इस कॉन्ट्रैक्ट से। अब क्या होगा? चाचू आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। आप बिल्कुल भी क्या करोगे? अब कैसे नहीं? तुझे पता है अभी टेंडर ओपन हो गया होगा, सब चलेगा, अभी क्या करेंगे हम? चाचू अरे मैं क्या होगा तुम्हारा? चाचू मेरी बात तो सुपीहो, लंच कैसा लगा बेटा? मुझे लंच बहुत अच्छा लगा, और वो मैसूर सांबर वो कितना यमी था। पाठी बिल्कुल वैसे ही बनाती है। अम्मा को बताऊंगी ना कि तुम्हें पसंद है तो बहुत खुश हो जाएंगी।
अच्छा इश्मा, जो गजरा आपने पहना है ना वो ओल्ड दिख रहा है, मैं उससे अभी निकाल देती हूँ। रहने दो ना, अच्छी लग रही। किसी ने बहुत प्यार से दिए पीहू, तो बहुत फ्रेश है। किसने इशिमा? रूही दीदी ने। पापा आपकी दाढ़ी कहाँ गई? मुझे आपकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी अच्छी लगती है, सब प्लेन प्लेन अच्छा नहीं लगता। इशिमा आज गुलाबो आंटी क्यों नहीं आई? मैं गुलाबो आंटी को बहुत मिस कर रही हूँ इशिमा। पता है कितना लगाव हो गया गुलाबो से। गुलाबो है भी बहुत प्यारी, शी इज रियली नाइस। मैं क्या सोचूं इशिता, तुमसे एक और फेवर चाहिए यार। मैं पीहू को थोड़ी देर घर ले जाऊं। मम्मी घर पे सब मिस कर रहे हैं उसे, रोमी, मम्मी, पापा सारे प्लीज। हाय इशिमा प्लीज, मुझे जाना है, मुझे सबसे मिलना है। आप जाओ, पर आपको बर्थडे पार्टी पे भी तो जाना है ना। तो परफेक्ट है ना, मैं पीहू को बर्थडे पार्टी में ले जाऊंगा, फिर वहां से पिकअप करके घर ले जाऊंगा, सबसे मिल लेगी और फिर उसे मनी का ड्रॉप कर दूंगा, है ना बेटा? यस पापा। ठीक है चलो आप लोग जाओ, पर 10 बजे तक ले आना इसे घर वापस। हाँ आराम से। इशिमा मेरा फोन दो ना, मैं दादी को बताती हूँ कि मेरे लिए टमेटो चिकन बना के रखी। रिश्ता जैसे आज पीहू घर आती है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम रूही पीहू बस वंस एंड फॉर ऑल वापस आ जाओ यार। रमन अभी ये टॉपिक मत निकालिए, आप जानते हैं मैं क्या करूँगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी क्या भी, अंडरस्टैंड कर लो कि मैं तुम तीनों को बहुत मिस करता हूँ यार। मुझे पता है। शगुन मैडम ये लीजिए। थैंक यू सो मच। तुम भी बैठो ना, डोसा खा लो। वो कहा है ना कि यार गुलाबो नहीं है, आपकी सेंसिटिव प्रेगनेंसी है, तो हमने सोचा आपकी थोड़ी सेवा कर दें इसलिए। वो शगुन मैडम, हमको आपसे कुछ बात करनी थी, गुलाबो के बारे में बात करनी है। कहो। शगुन मैडम, हमको लगता है गुलाबो आपकी अच्छाई का ज्यादा ही फायदा उठा रही है। आपने उससे डॉक्यूमेंट्स क्या मांग लिए, उसने आपको डॉक्यूमेंट्स तक नहीं दिए अभी तक, और ऊपर से वो भी तो देखिए, कल तो वो ठीक थी, कल तो एकदम अच्छा इस काम कर रही थी, दौड़ते दौड़ते भागते हुए इधर उधर, और आज अचानक बीमार पड़ गई। मैडम आप तो हमसे ज्यादा समझदार हैं, आपने हमसे ज्यादा दुनिया देखी हुई है, लेकिन एक दिन में भला कोई बीमार पड़ता है क्या? आप बताइए खुद। बात तो सही है, कल वो बिल्कुल ठीक थी। I mean, लग ही नहीं रहा था कि वो कल बीमार हो जाएगी। सडनली उसे क्या हो गया? डॉक्यूमेंट्स भी अब तक नहीं दिए। हमको पता है क्या लगता है, वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देना चाहती। आपने तो सुना ही है, हम भी अखबार पढ़ते हैं, गांव में थे तब भी पढ़ते थे, ये नौकरों का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए मैडम। ये आए दिन मर्डर होते हैं, घर में चोरियां हो जाती हैं, भेद बदल बदल के लोग घरों में रहते हैं, आपको पता है। हमको लगता है आपको इस बात को सीरियसली लेना चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए आपको। आप कुछ करिए इस बारे में। मुझसे ज्यादा देर तक बच नहीं पाओगे तुम, रमन भल्ला। प्लीज सर समझने की कोशिश कीजिए सर। सर मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर। जो मैंने आपको टेंडर दिए हैं सर वो गलत है सर। मेरी कंपनी के असली कोटेशन सर ये हैं सर। प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए। देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए, डेडलाइंस जा चुकी है, आपकी कंपनी की तरफ से टेंडर फाइल हो चुका है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? सर मैं समझ रहा हूँ सर, मेरी गलती है सर, मैं मुझे बहुत काम है, प्लीज। नहीं सर, आई एम रियली सॉरी सर, आप नाराज मत होइए सर। एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत जरूरी है सर। मेरी कंपनी सर आप समझने की कोशिश कीजिए सर, मेरी कंपनी बहुत लॉस में चली जाएगी सर। आपको कितना पैसा चाहिए आप मेरे को बताइए सर, मैं देने। अरे प्लीज जाइए, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जाइए प्लीज। आगे क्या भाई, आज 7 बजे शुरू हो गया? कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, ये नहीं बात है। एक्चुअली मद्रास के डर से तो मैं शराब को छू भी नहीं सकता है। इशिता से वादा किया, वादे की लाज भी रखनी है एंड कॉन्फिडेंट भी तो जीतना है। एक्चुअली क्या है, पीहू यहाँ बगल में आई अपनी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में, तो मैं बोर हो रहा था तो यहाँ आ गया, तुझे बुला ली कंपनी की। थोड़ी देर में उसे पिकअप करके घर ड्रॉप कर दूंगा, और वादा किया कि पीहू को ड्रॉप करूँ तो रिस्क नहीं ले सकता मैं। लेकिन तू तो पी सकता ना, ड्रिंक फ्रॉम प्लीज। भाई इतने ज्यादा खुश है
कैसे बताऊं अब इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। भाई क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं, अकेले थोड़ी ड्रिंक पीऊंगा मैं भाई, एक तो नहीं, सुन, सुन, सुन। ये ड्रिंक इस खुशी में कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी शीत और पीहू रूही मेरे साथ घर आ जाएंगे वापस। So we can celebrate। मेरी तरफ से तू सेलिब्रेशन कर ले। रब रखा। वो कौन? आदि ने टेंडर मैनेज कर लिया, धनी फोन भी नहीं उठा रहा। मैं नहीं चाहता कि भाई की इस खुशी में ऐसा कोई भी ऑफिस का स्ट्रेस है। सर तो क्या टेंडर की डेट पुश नहीं हो सकती क्या? अरे आप कोशिश तो कीजिए एक बार। देखिए मैं आपको बता रहा था ना कि गलती से मुझसे टेंडर गलत जमा हो गया। ओके क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे आलिया क्यों बार बार मुझे कॉल कर रही है? ये आदि फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सुबह से कॉल कर रही हूँ, ना कोई कॉल बैक ना मैसेज। क्या हो गया इसे? दोबारा करती हूँ। आलिया अगर मैं फोन काट रहा हूँ या फोन नहीं उठा रहा तो समझ में नहीं आता, कुछ काम कर रहा हूँ यार। मत डिस्टर्ब करो, किसी काम में बिजी हूँ, प्लीज बाद में कॉल करता हूँ। आदि लिसन I'm really sorry, मैं बार बार तुम्हें फोन कर रही थी, मुझे नहीं पता था कोई प्रॉब्लम में हो तुम। अच्छा लिसन, जो भी कुछ प्रॉब्लम है ना वो सब सॉल्व हो जाएगी, प्लीज तुम टेंशन मत लो। डोंट वरी, मैं फिर से कॉल नहीं करूंगी। बाय। सॉल्व हो जाएगी। अगर मैंने रूही की बात मान ली होती ना तो आज ये नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में होता। पापा चाचू को क्या बोलूं? क्या हुआ? इश्मा, बात क्या है? इश्मा हुआ क्या? आप कुछ तो बताओ, आप ऐसे टेंशन में क्यों हो कब से? शगुन मामा, आलिया आप ही दोनों पूछ लो बात क्या, शायद आपको बता दें। इशू क्या हो गया? पीहू कहाँ है? वो ठीक है ना? पीहू किसी पार्टी के लिए गई थी ना, अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी के लिए, तो वो वापस आ गई। अंदर सो रही है क्या? नहीं है वो अंदर। अंदर नहीं है वो अभी तक पहुंची नहीं है पार्टी से वापस, 4 घंटे पहले निकल चुकी है वो। क्या? शिमा, पीहू पार्टी के बाद मिली नहीं। रुको मैं उसके फ्रेंड्स को कॉल करती हूँ। मैंने सब फ्रेंड से बात की, किसी को भी नहीं पता, सबने यही कहा कि वो जा चुकी थी। रमन का फोन ही नहीं लग रहा है। कहाँ हो आप रमन? शिमा, एक मिनट तुम कह रही हो इशू की वो 4 घंटे पहले वहां से निकली है? कौन पिक करने गया था उसे? शिमा बताओ ना प्लीज। ड्राइवर भेजा तुमने या फिर वहाँ पे किसी फ्रेंड के पेरेंट्स के साथ आने वाली थी? प्लान क्या था? किसके साथ आने वाली थी? हाँ बताओ तो सही। तो किससे कॉल कर रही हो इशिता? कहाँ पर है पीहू? इशू बोलो, तुम चुप क्यों हो? कैसे बताऊं मणि को कि मैंने पीहू को रमन के साथ भेजा है। बहुत नाराज हो जाएगा वो। गजरा, तुम मेरे लिए गजरा लेकर आए हो? Of course। मैं सुबह पहनूंगी, सुबह लगाऊंगी। सुनो ना, तुम्हें पता है तुम जब शादी पे एक गजरा लगा के सामने आई थी ना मेरे, तो बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। और मैं ना तुम्हें एक बार फिर वैसे ही देखना चाहता हूँ। एक मिनट यहाँ ना, तुम कहीं पी के तो नहीं आए हो ना? कैसी बातें कर रही हो तुम मीका? मैं तुमसे इतनी प्यार भरी बातें कर रहा हूँ और तुम मेरे मजे ले रही हो कि मैं पीकर आया हूँ। कुछ भी बोलते हो मीका। तुम्हें पता है मीका, मुझे ना बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस घर में ना सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम देखना, भाभी भी अब जल्दी घर वापस आएगी। भाई जरूर उन्हें वापस लेके आ जाएंगे। आई होप सो टू। आकाश जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। अच्छा वो आदि के ऑफिस से घर वापस आया? नहीं, वो तो अब तक नहीं आया। क्यों, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो एक्चुअली कोई टेंडर का काम था, उस बारे में उससे पूछना था मेरे को। उसका फोन भी नहीं मिल रहा था, पता नहीं क्या कर रहा होगा वो। इशू बोलो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पीहू को वहां अकेले कैसे भेज दिया तुमने, और वहां से वो गायब हो गई। I can't believe it. Something is not right. ये कौन से फ्रेंड की पार्टी है और उसके पेरेंट्स इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? वहां से एक बच्ची गायब हो गई। नहीं,
वो लोग केयरलेस पेरेंट्स नहीं है। उन्होंने पीहू को अकेले नहीं छोड़ा था। तो पीहू किसके साथ है? इशिमा, पीहू कहाँ है? कहाँ है पीहू? रमन के साथ निकली थी। रमन ने कहा था कि वो मम्मी जी पापा जी से मिलवाना चाहते हैं पीहू को, तो वो उनसे मिलवाने के बाद में घर पे ड्रॉप करने वाले थे। तुमने पीहू को रमन के साथ जाने दिया? क्यों? ये कैसा सवाल है? रमन पीहू के पापा हैं। हाँ, लेकिन वो एक इम्पल्सिव फादर है, उसी हरकतें जानती हो तुम। ताला तो अपने घर में घुसा था, याद है? ईशु, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, अगर तुम उसे इतनी छूट दोगी तो वो चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। एंड यू एग्रीड विद मी। तुमने कहा था कि इसलिए तुम यहाँ आई हो ताकि वो तुमसे दूर रहे, अपने बच्चों से दूर रहे, और इसलिए मैंने उसका यहाँ आना बैन भी किया है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसका कोई मतलब है भी या नहीं। बोलो ईशु, कुछ बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों? तुम खुद अपने फैसलों पे फर्म नहीं हो और मैं खामखा यहाँ विलन बन रहा हूँ। मेरी गलती है। मैंने रमन के साथ पता नहीं क्यों मैं इमोशंस में बह गई। मुझे डिसीजन ठीक से लेना चाहिए था। रमन ने कहा वो पीहू को मिस कर रहे हैं, पीहू ने कहा वो मम्मी जी पापा जी को मिस कर रही है। मैंने कहा ठीक है, लेकर जाओ, उनसे मिलवा के लेकर आ जाओ। बोला था 10 बजे तक, पर अम्मा, पर भला उसमें मैंने फोन किया था। एक्चुअली आदि का फोन नहीं मिल रहा था, पर आदि से बात नहीं हो पाई। नीलू दी ने मुझे बताया कि डिनर के बाद सभी सोने वाले हैं और उन्होंने पीहू की कोई बात नहीं की। इसका मतलब पीहू वहां नहीं है, तो वो कहाँ पे है? Oh God, शिवा, मैंने पापा का भी फोन ट्राई किया, वो भी अनरीचेबल आ रहा है। पता नहीं कहाँ है पीहू। उन्होंने कहा था 10 बजे तक घर छोड़ देंगे, अभी तक घर नहीं है। I'm sure उसका ये प्लान है, क्योंकि वो पीहू से मिलने यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए वो पीहू को कहीं ले गया बाहर, दूर छुपा दिया। What is wrong with you? कोई अपने बच्चे को तकलीफ में क्यों डालेगा? कुछ भी बोलती हो तुम। एंड पीहू रमन के साथ है, तो आई एम श्योर कि वो सेफ है। एंड रमन की सबसे बड़ी कमजोरी उसके बच्चे। तो गॉड से वो एक रिस्पॉन्सिबल फादर है। पीहू सेफ ही होगी, वो ठीक होगी। मैं मम्मी जी पापा जी से एक बार बात करती हूँ, से पूछती हूँ कि क्या। नहीं, वहां जाके देखते हैं, चलो। नहीं, देखो, मुझे मालूम है रमन का इसके पीछे कोई प्लान नहीं है। आ जाएगी पीहू, आ जाएगी। रमन का कोई प्लान नहीं हो सकता। उल्टा सीधा मैं बात करने की कोशिश करती हूँ मम्मी जी से। नहीं, ईशु, चल के देखते। मैं भी साथ में चलूंगी। हाँ मनी अंकल। आलिया, रोही, नहीं, तुम शगुन के साथ रहो, ध्यान रखो प्लीज। शगुन, इट्स बीन वेरी स्ट्रेसफुल, तुम आराम करो। हाँ मनी अंकल, कुछ भी पता चले प्लीज लेट मी नो। इशिमा, यू प्लीज टेक केयर। ईशु, तुम चलो नीचे, मैं चाबी लेके आता हूँ। प्लीज जल्दी आओ मैडम, प्लीज। निधि, उठो। निधि, दिमाग खराब हो गया कि तुम्हारा? क्यों परेशान कर रहे हो रात? पीहू कहाँ है? उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग क्या? वो रमन के साथ बाहर गई थी, अभी तक घर नहीं आई है। दोनों के फोन अनरीचेबल है। बोलो, क्या किया तुमने? अरे यार, आर यू सीरियस मनी? तुम मुझसे इतनी रात को ये पूछने आए हो कि रमन और उसकी बेटी कहाँ गई है? मुझे कैसे पता होगा? अरे मैं सो रही हूँ, मुझे क्या करना है कहाँ गया उसको लेके? हाँ मनी, शायद तुम भूल रहे हो, मैं जो करती हूँ डंके की चोट पर करती हूँ, छुपा कर नहीं करती। और अगर ऐसा कुछ मुझे करना होता तो वो सबसे पहले तुम होते जिसे मैं बताती कि मैं क्या करने वाली हूँ उन दोनों के साथ या पीहू के साथ। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं रमन ने पीहू को किडनैप कर लिया हो? What? हो सकता है। सबको पता है कि रमन कितना सनकी, मतलब पागल है अपने बच्चों के लिए, ना प्यार करता है उनसे। और एक उनकी बेवकूफ माँ, उसके इतने लाडले बच्चों को उठाकर यहाँ तुम्हारे घर पे ले आई, बैठ गई आके। तो कुछ तो करेगा ही ना वो उनसे मिलने के लिए। हो सकता है उसने ऐसा कोई रास्ता अपना लिया हो। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें? उसका पता लगाओ। अब मेरी नींद मत खराब करो और जाओ यहाँ से, कल बहुत प्लानिंग करनी है मुझे। पापा जी, पीहू कहाँ है? क्या हुआ इश्ता पुत्र? इश्ता पुत्र, रमन तो पीहू को लेकर मनी के घर छोड़ने के लिए ले गया था। डिनर के बाद ही चले गए थे दोनों। क्या बोल रहे हैं आप? वो तो नहीं आए। अब रोमी, रमन वापस आया क्या? मैं रूम में जाके देखता हूँ। जा।
तो चले गए थे पुत्र। क्या हुआ रोमी? भाई रूम में नहीं है। तो मतलब कहाँ चले गए वो पीहू को लेके? भाभी रिलैक्स, वो कहीं नहीं गए होंगे। अरे ज्यादा कहाँ गए होंगे, कहीं ड्राइविंग पे ले गए होंगे पीहू को आइसक्रीम खाने या कुछ। काफी टाइम बाद मिले हैं दोनों, अब बेटी की याद भी तो आती होगी। सो कहीं यहाँ आसपास में होंगे, वो आ जाएंगे। आप प्लीज भाभी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? भाभी भाई इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना आप उनको समझ रहे हैं। तुम बड़ा जानते हो अपने भाई को, वो मेरे पति हैं। मैं भी उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। उनका एक प्लान था पीहू को मुझसे दूर करने का, और तुम शामिल हो उनके प्लान में। क्यों किया उन्होंने? पीहू कैसे लेके गए और रिस्पॉन्सिबल है कितने की अभी तक लेकर नहीं आए? एक बार फोन करके मुझे बताते कि कहाँ है। मुझे बताया भी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दोनों की। क्या तरीका है ये? रिलैक्स अका, प्लीज पता चल जाएगा। आप ऐसे हाइपर मत। एक सेकंड भाभी प्लीज काम डाउन भाभी, आप मेरी बात तो सुनो। मेरी बेटी कहाँ है? हाउ कैन आई काम डाउन? भाभी भाई जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि आप घर आ जाओ, आपकी दोनों बेटियां घर आ जाएं। इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हो। मेरी बात सुनो, भाई क्यों कोई प्लान बनाएंगे? फिर वो है कहाँ रोमी? उसका फोन नहीं लग रहा, उसने खुद फोन नहीं किया है। बताओ। मैं 1 मिनट ऑफिस में फोन करके पता करता हूँ। मेरी बेटी को ये कोई तरीका होता है? इशिता तू शांत रह पुत्र, रमन है ना उसके साथ, वो संभाल लेगा। तू भरोसा रख, माता रानी हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। इशिता शांत रह पुत्र। क्या करूं? किससे कहूं यार वापस? तो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मैंने क्या किया? सब खराब कर दिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से गया था। किसी से बात नहीं कर, कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा ये? को The number you are trying to call is currently busy. का नंबर भी बिजी जा रहा है। एक बार और। नहीं है शगुन, वो यहाँ पे नहीं है। ना तो पीहू यहाँ है, ना रमन यहाँ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो लेकर कहाँ चले गए पीहू को। मेरी गलती है, मुझे जाने ही नहीं देना चाहिए था उन्हें। मेरा दिल कह रहा है कि पीहू सेफ है। हो सकता है कि रमन कहीं फंस गया हो। तुम प्लीज टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड अब तुम प्लीज अपने फोन को बिजी मत रखो, शायद वो तुम्हें रीच करने की कोशिश कर रहे होंगे। जस्ट टेक केयर, ओके? हाँ हाँ हाँ। ये तो फोटोज अपलोड हुई है। क्या हुआ? पीहू डॉल पीहू के फोन से? पर पीहू का फोन पीहू के पास कैसे है? ये फोटोज मैंने तो उसका फोन उससे ले लिया था वापस, तो उसका फोन उसके पास कैसे आया है? पीहू, दोनों में से कौन सी ड्रेस आप पहनोगे? आई थिंक ग्रे अच्छी है, ये पहनोगे? पीहू जवाब दो बेटा, मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे भी रेडी होना है, जल्दी बताओ। क्या क्या कर रहे हो आप फोन पे इतनी देर से? आप पूरा दिन फोन पे लगे रहते हो, ऐसा क्या कर रहे हो फोन पे? हाँ लो मुझे दो। इशिमा, मैं तो बस गेम्स ही खेल रही थी और कुछ नहीं। अगर आपको गेम्स खेलना है तो आप नीचे जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलो, पूरे टाइम फोन पे थोड़ी ना खेलते रहना चाहिए। ओके इशिमा, मैं जाऊंगी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलूंगी, लेकिन मुझे अपने बर्थडे पार्टी में मुझे फोन ले जाना है, फोटोज खींचना है ना। आप पार्टी में फोटोज क्लिक करने जा रहे हो क्या? नहीं ना, आप पार्टी में जाओ, फ्रेंड्स के साथ खेलो, बातें करो, फोटोज थोड़ी ना क्लिक करते रहना चाहिए पूरे टाइम। दैट्स अ वेरी बैड हैबिट। आप बहुत छोटे हो इन चीजों के लिए। लो दो मुझे फोन दो। चल ग्रे। ओके। मुझे याद है मेरा फोन मेरे पर्स में डाला था। और इशिमा मेरा फोन दो ना, मैं दादी को बताती हूँ कि मेरे लिए टमेटो चिकन बना के रखी। मम्मी जी से बात करने के लिए उसने मुझसे फोन लिया और मैं उससे फोन वापस लेना भूल गई, और उसने ये सब अपलोड किए फोटोज। हाँ, ये फोटोग्राम पे अपलोड किए, और आपका इसीलिए अपडेट आया। देखिए 2 घंटे पहले ही फोटोज अपलोड हुई है। अरे हुआ कब?
उसका अकाउंट कब खुला, क्या है ये सब? पूरी इंफॉर्मेशन डाली उसने, सारी डिटेल्स की, कहाँ पर है पार्टी, किसके यहाँ पर है, सब सब कुछ, एवरी डिटेल। सब बोलते हैं कि ना सोशल नेटवर्किंग साइट पे इतनी सारी डिटेल नहीं डालनी चाहिए। मुझे लग रहा है पीहू किडनैप तो नहीं हो? नहीं अक्का, नहीं। मैं उसका फोन ट्राई करती हूँ, 1 मिनट। अगर फोन है उसके पास तो वो उठाएगी ना, फिर तो। उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ है। मैं क्या करूं? पीहू को कैसे ढूंढे हम पुलिस में। एक मिनट। हाँ हेलो, मैं उसका फोन ट्राई करती हूँ, 1 मिनट। अगर फोन है उसके पास तो वो उठाएगी ना, फिर तो। उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ है। मैं क्या करूं? पीहू को कैसे ढूंढे हम पुलिस में। एक मिनट। हाँ हेलो, पीहू आपके पास है? हाँ मैं आ रही हूँ। पीहू का पता लगा है? हम भी आ रहे हैं। गड्डी निकाल जल्दी। बस ये पीहू, पीहू पुत्र नहीं। पीहू, 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 पीहू पुत्र, पीहू। भैया आपने मुझे फोन किया था क्या मेरी बेटी के लिए? है कौन आप? मैं इशिता भल्ला, मेरी बेटी का नाम है पीहू भल्ला। आपने फोन किया था क्या मुझे? हाँ मैंने ही किया था। तो कहाँ है मेरी बेटी? प्लीज मुझे मेरी बेटी। उधर है। पीहू, मैडम उधर नहीं, इधर। मैडम वो रही। पीहू, क्या हो गया आपको? रेशिमा, क्या हुआ? पीहू, ये सब क्या हुआ? हाथ में कैसे लगी है? क्यों चोट कैसे लगी बेटा? क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? किसकी ऐसी हालत कैसे है? मैडम रात में वो बच्ची अकेले भागते हुए आ रही थी, अचानक मेरे ऑटो से आकर टकरा गई। देखा तो चोट लगी हुई थी मैडम उसको। फिर कहने लगी कि मेरे पीछे गुंडे लगे हुए हैं। दो लोग इसके पीछे आ रहे थे। फिर इसको जल्दी से वहां से लेके भाग गया मैं। फिर इसने आपका नंबर दिया तो आपको कॉल कर दिया मैडम। अच्छा थैंक यू पुत्र तेरा। आपके साथ है बिट्टू? पापा कहाँ है बच्चा? पापा, हाँ पापा है। पापा इशिता पीहू को सुला रही है। शी इज फीलिंग मच बेटर। आप सब लोग भी घर जाइए, लेट हो गया है। आप लोग भी जाके रेस्ट करिए। नहीं पुत्र, घर जाके भी चैन नहीं आना। पहले मैंने पता करना है कि पीहू ठीक है कि नहीं। और रमन कितने? कोई उन्हें फोन लगाओ। अरे मम्मी जी, मैं भाई को फोन कर रहा हूँ, उनका फोन नहीं मिल रहा। इशिमा, हाँ इशिमा, मैं यही हूँ बिट्टू। इशिमा, I'm right here। बच्चा, बस। पीहू, मैं आपके साथ हूँ बिट्टू। बिट्टू, आप इशिमा को बताओगे क्या हुआ था? आप क्यों नहीं इशिमा के पास तक पहुँचे? आप तो पापा के साथ में थे ना बच्चा। पापा आपको लेकर आने वाले थे ना। आप पहुँचे क्यों नहीं घर तक? अच्छा, तुम बात सो जाओ, ठीक है? कल आप बताना इशिमा को। हाँ, सो जाओ। पापा, पापा को तो चोट लगी है इशिमा। मैं तो उन्हें वहीं छोड़ा है। पापा को चोट लगी है? हाँ इशिमा। कहाँ है पापा? जब पापा ने मुझे पिक किया था पार्टी से, फिर वो मुझे दादी के पास ले गए। उधर से आने के वक्त पता नहीं पापा का कंट्रोल ही नहीं था गाड़ी पे, और फिर गाड़ी इधर उधर हो गई और जाकर टकरा गई। जब हम दादी के घर से आ रहे थे तब हुआ था एक्सीडेंट। मेरा फोन भी गिर के टूट गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और पापा
की चोट से खून निकल रहा था। ईशिमा, मैं पापा को हेल्प करना चाहती थी, इसलिए मैं गाड़ी से उतर के। क्या हुआ बेटा? बेटा मुझे आपसे बात नहीं करनी। रो क्यों रही हो आप? क्या हो गया? कुछ नहीं है। अब आप अकेले हो क्या? बेटा हम आपको आपके मम्मी पापा के पास लेके जाएंगे। मुझे आपसे बात बेटा सुनो तो। नहीं करनी मुझे आपसे बात। ये लड़की कहाँ भागे जा रही है? अंकल, कुछ नहीं, मुझे किडनैप करना चाह रहे हैं। प्लीज मुझे घर ले चलो प्लीज। बैठो जल्दी। अंकल जल्दी चलिए। तो रिक्शे वाले ने आपको बचाया? मेरा ब्रेव गर्ल, मेरा बच्चा बहुत ब्रेव है। बेटू प्लीज बताओ कि पापा कहाँ है? पापा, वो तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। आपको नहीं पता कौन से रोड पे एक्सीडेंट हुआ? कहाँ नहीं शीमा, मैंने पापा को अकेले छोड़ा। मैंने गलती की शीमा, मैं उन्हें अकेले छोड़ा है शीमा। आपने कोई गलती नहीं की। कम यहाँ, आपने कोई गलती नहीं की बेटू। पापा बिल्कुल ठीक है। आप क्यों रो रहे हो? पापा को कुछ नहीं होगा। शीमा, पापा ठीक होंगे। हाँ, वो ठीक होंगे। अभी शीमा जाएंगी, पापा को फोन करेंगे और पापा यहाँ आ जाएंगे, ठीक है? आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो, अभी आप सो जाओ। मैं पापा को बुला रही हूँ। चलो, a good girl, just sleep now. Sleep, 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 sleep. पापा आ रहे, ठीक है? रमन का एक्सीडेंट हो गया। रमन को कुछ नहीं होना चाहिए मुरुगन, रमन को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज प्लीज प्लीज। क्या? रमन का एक्सीडेंट हो गया? पीहू को चोट आई, लेकिन रमन को चोट आई है। उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई, जाके टकरा गई। पीहू हेल्प लेने के लिए कार से उतरी थी। उसके बाद हाय मेरा बच्चा, कितने वो अभी भी उधर ही तो नहीं है। भला जी की हो गया? पता नहीं कितनी चोट आई होगी, पता नहीं कितना खून बह गया होगा। भला जी रमन को ढूंढना होगा। पता नहीं रमन कहाँ है, किस हालत में, हमें कैसे भी उन्हें ढूंढना होगा। शीता काम डाउन, रमन को कुछ नहीं होगा। भाभी, पीहू ने कुछ तो बताया होगा कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ, किधर हुआ, कुछ जगह, कोई रोड का नाम, कुछ याद भी तो नहीं आ रहा है। उसने बताया कि मम्मी जी के घर से निकले थे यहाँ आने के लिए, उसके बाद में एक्सीडेंट हुआ। और फिर उसे वो ऑटो वाला हमें जहाँ मिला था, उस रोड पे हमें जाना चाहिए ना। पीहू चलते चलते तो बस उस रोड पे उसी तक पहुंची थी। मतलब उसी रोड पे रमन होंगे। मैं जाके देखता हूँ। मैं भी चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ शिबा, मुझे भी देखना पापा ठीक है या नहीं। आलिया प्लीज तुम शगुन और पीहू का ख्याल रखो यहाँ पे। फिक्र मत करिए, हम ध्यान रख लेंगे। चलो। आलिया, पीहू और शगुन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। जी अपा, डोंट वरी।
भाई का फोन तो यहाँ पर है, ऑन भी नहीं हो रहा। भाई कहाँ पर है? फोन भी नहीं कर सकते, कहाँ है रमन? आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? ये कार किसकी है? मेरे हस्बैंड की कार है, उनका एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, मेरे हस्बैंड मिसिंग है, वो कहाँ है मुझे नहीं समझ में आ रहा। उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल क्यों हुआ? ज्यादा चोट आई है क्या? ये तो नहीं हमें पता कितनी चोट लगी है उन्हें। पेट्रोलिंग पुलिस ने एक्सीडेंट देखा तो उनको हॉस्पिटल लेके गई है। कौन सी हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल। भाभी चलो। लगता है सब सो गए। चिट्टी आप सोई नहीं अभी तक? काफी लेट हो गया। कहाँ थे तुम? ये कोई टाइम है घर पे आने का? आदि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम कुछ छुपा रहे हो ना? चिट्टी आप कैसी बात कर रहे हो? मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। मैं ऑफिस में ही था, कुछ काम था तो फिर तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इतनी बार फोन किया है। इनफैक्ट मैंने ही नहीं, रोमी ने भी तुम्हें इतने कॉल्स किए, तुम उसका भी फोन नहीं रिसीव कर रहे हो, क्यों? I'm really sorry चिट्टी, वो फोन मेरा साइलेंट पे था और फिर बैटरी डेड हो गई। और कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्या हुआ, कुछ काम था? आदि इट्स अबाउट टाइम तुम्हें ना थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए। तुम बस अपनी ही लाइफ में इतने बिजी हो। तुम्हें पता भी है कि घर पे आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। क्या प्रॉब्लम हो गई? पीहू नहीं मिल रही थी। चिट्टी लेकिन अभी पीहू ठीक तो है ना? मतलब मैं अभी देख के आता हूँ। आदि इट्स ओके, वो अब ठीक है, मनी के घर पे रेस्ट कर रही है। आई डोंट थिंक इस वक्त तुम्हें उनके घर जाना चाहिए, और आलिया है पीहू के पास, सो डोंट वरी। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा फोन ऑफ है, अब तो उठा लो, हो सकता है कि किसी का अर्जेंट कॉल हो। हेलो, हाँ रूही बोलो। क्या पापा हॉस्पिटल में? हाँ ठीक है। जीजू हॉस्पिटल में? क्या हुआ? चिट्टी मुझे नहीं पता, मैं वहां जाके आपको अपडेट करता हूँ, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ। हाँ तुम जल्दी जाओ प्लीज, मुझे फोन करना पहुंचते ही। एक्सक्यूज मी, एक इमरजेंसी केस आया आपके पास में, एक्सीडेंट वाला। पुलिस लेकर आई, उन्हें रमन भल्ला नाम है। उनको इमरजेंसी में लेके गए हैं, आप यहाँ से सीधे जाइए। थैंक यू। रुके। जी मेरे हस्बैंड अंदर है, मुझे आप सब अंदर नहीं जा सकते हैं, प्लीज आप में से कोई एक ही अंदर जाइए। प्लीज मैं जा सकती हूँ, प्लीज पापा जी। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे मेरी बेटी से मिलना है। मेरी बेटी हमेशा गाड़ी में थी। स्टॉप, पीहू कहाँ है? पीहू घर पे है रमन, वो ठीक है। रमन आप वहाँ थे नहीं, आपको पता है मैं कितना डर गई थी। आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ यार। अच्छी बात है कि पीहू ठीक है। पीहू के पास चलो प्लीज। एक मिनट, आप सब प्लीज पीछे हट जाइए। आप रमन भल्ला हैं? जी हाँ, क्या बात है? भल्ला जी, आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों? इशिता ने कॉल किया क्या? और पीहू जरा देखना वो सोई के नहीं। वो बच्ची के साथ आ गया है मैडम जी, आप फिक्र मत करिए, सो रही है। आप अपनी टेंशन लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अपनी हालत मत खराब करिए। और देखिए ना, भगवान का शुक्र है कि बच्ची सही सलामत घर पर आ गई। कुछ अनहोनी नहीं हुई, ऊंच नीच नहीं हुई। छोटी सी बच्ची अकेले शहर में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती। और वो तो भला हो उस ऑटो वाले का मैडम जी, वो नहीं होता तो क्या होता था। भला मानस निकला वो, ले ऐसे ही सलामत बच्ची को, नीयत खराब नहीं थी, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और देखिए ना, अब तो बच्ची के पापा भी मिल गए हैं, तो वैसे भी कोई फिक्र करने वाली बात नहीं रही। तो आप मत फिक्र करिए मैडम, आप चाहें तो हम आपके पास बैठते हैं रात को। आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी हमको भाई। नहीं तुम जाओ। थैंक्स, गुड नाइट।
तैयार हो जाओ रमन और इशिता, इससे भी बड़ा धमाका होने वाला है। ये तो कुछ भी नहीं। I'll make sure कि रमन इन सब में फंस जाए। वो तो फंसेगा ही, पर ये धमाका तुम दोनों के रिश्ते की नींव हिला देगा, और वही तो मैं चाहती हूँ। हाँ, जैसा कहा था वैसे ही किया ना। गुड। एक्सीडेंट इनका हुआ, चोट नहीं लगी और आप इन्हीं को परेशान कर रहे हैं। और एक्सीडेंट हुआ था तो किसी को हार्म नहीं हुआ ना, तो फिर इन्हें क्यों ले जाना चाहते हैं आप? मैडम जी, आप प्लीज हमें हमारा काम मत समझाइए। हमें तो बहुत अच्छी तरह पता है कि इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ है, लेकिन शायद आपको नहीं पता। मिस्टर भल्ला नशे के हालत में गाड़ी चला रहे थे। What? और तभी इनका एक्सीडेंट हुआ है। इनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से हमें यह पता चला है कि इन्होंने इंटॉक्सिकेंट कंज्यूम किया था। क्या बकवास कर इश्ता, मेरा यकीन मानो, मैंने शराब को छुआ तक नहीं है। रोहित बता। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलती हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों साथ में पब गए थे। अरे शराब मैंने पी थी, इन्हें तो कोल्ड ड्रिंक पी थी, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला कि इन्हें पीहू को ड्रॉप करना है घर, इसलिए वो नहीं पियेंगे। अब कैसे बोल सकते? क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, बिकॉज़ मुझे पीहू को पिकअप करना था। मैंने उससे बताया भी था कि मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ सकता। मैंने बोला था इसे, प्लीज मैंने इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। कोई रोहित बता रहे थे, प्लीज भरोसा कीजिए मेरे पे, मैं साथ था इनके। मैं आपको ले चलता हूँ, मैं पूछवा देता हूँ, इन्हें कोल्ड ड्रिंक पी है। तुम तो मानिए, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? भल्ला जी चलिए, आपको पुलिस स्टेशन चलना है। इशिता देखो, तुम जानती हो मैं अपने बच्चों की जान कभी खतरे में नहीं डालूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे हम मान जाएंगे? ये झूठ बोल रहे हैं, ये रिपोर्ट झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। मुझे यकीन नहीं होता कि पीयू को लेकर तुम इतने केयरलेस हो सकते हो। मैं केयरलेस नहीं हूँ मनी। इशिता तुम जानती हो पीयू मेरी जान है। मैं अपने बच्चों की जान कभी खतरे में नहीं डाल सकता। मेरा यकीन मानो, मुझे फंसा रहा है कोई। भल्ला जी, भल्ला जी, भल्ला जी, पुलिस स्टेशन चलें, बाकी सफाई आप वहां चल के दीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कोई फंसा रहा है। भाई आप टेंशन मत लो, मैं आपके आके बेल करता हूँ। चलो प्लीज। इशिता ट्रस्ट मी, इशिता मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने मुझे पीयू की कसम, मैंने कुछ नहीं किया इशिता। गुलाबो हरविंदर सिंह एक वांटेड क्रिमिनल है, बहुत ही शातिर और बेरहम गुनहगार। यहाँ जयपुर में उसके खिलाफ 23 बच्चों के अब्डक्शन, किडनैपिंग के मामले दर्ज हुए हैं। बच्चे उठाना, भेस बदलना, ये उसके बाएं हाथों का खेल है। इनफैक्ट वो कानून को कब से चकमा दे रहा है, और अभी तक उसकी कोई फोटोग्राफ्स भी हमारे पास नहीं। लेकिन आपके पास कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी, कोई ऐसा क्लू होगा कि वो दिखती कैसी है? पता चला कि आजकल वो दिल्ली में एक्टिव है, लेकिन वो दिखती कैसी है इस बारे में अभी तक हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एनीवे, उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले मुझे तुरंत अपडेट कीजिए। ओके, थैंक यू। सिंह साहब, ये गुलाबों की कोई फोटो भी नहीं है, इसलिए इसे पकड़ना इतना आसान है नहीं। ये मिस्टर राघव के घर पे जो नैनी है, ये वही गुलाबो है या नहीं, ये भी कहना मुश्किल है। पापा, आदि प्लीज, तुम लोग अपनी सीमा को समझा रहा हूँ। वो मुझे गलत समझ रही है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पीयू को तकलीफ पहुंचा सकता हूँ? पीयू मेरी जान है, और तुम अपने पापा को जानते हो। तुम्हारे पापा ऐसे कर सकते हैं? प्लीज अपनी सीमा से बात करो, उसे कहो मुझसे आके मिले, मेरी बात तो सुनो एक बार। प्लीज गिव मी अ चांस टू एक्सप्लेन माय सेल्फ। पापा, इशिमा ने आप पे भरोसा ही तो किया था ना, तभी तो उन्होंने पीहू को आपके साथ भेजा। आपने क्या किया पापा? आपने पीहू की लाइफ खतरे में डाल दी। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप इतने केयरलेस, इतने इररिस्पांसिबल कैसे हो सकते हो पापा? मुझसे ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। आदि क्या पापा, रूही बिल्कुल सही कह रही है, और इशिमा भी ना बिल्कुल सही समझती है आपके बारे में कि आप एक रिस्पॉन्सिबल फादर नहीं हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको पता है ना पीयू हमारे लिए क्या है, हमारी जान है वो। अगर उसे कुछ हो जाता तो हम सब। पापा, आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे इससे बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसा आपने किया है ना, आपको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। आदि, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? ऐसे बात करते अपने पापा से? क्या हो गया तुम दोनों को? है नहीं रूबी, इसमें दोनों की कोई गलती नहीं। बच्चे अपनी जगह सही बात कर रहे हैं, और इशिता भी अपनी जगह सही है। रूही, चलें से। भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लो। भाई मैं आपके साथ हूँ, मुझे आप पे पूरा भरोसा है।
मुझे पता है कि आपने उस रात शराब नहीं पी थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब लोग आप पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे। बहुत अजीब सी बात है रोमी, और जाहिर सी बात है लोग मुझ पे भरोसा करेंगे क्यों? मैंने हरकतें भी ऐसी की है कि अब मैं अपनी सफाई में कुछ कहने लायक ही नहीं हूं। और इस बार हमारी बात कोई नहीं मानेगा रोमी, क्योंकि जो कुछ हुआ उसके बाद कोई कुछ सुनने की हालत में नहीं, और ना ही हम सफाई देने की। ये बात तू जानता है, मैंने शराब नहीं पी। लेकिन रोमी, मुझे हल्का हल्का याद है कि जब मैं पीयू को लेकर जा रहा था तो मुझे गाड़ी में चक्कर सा आ गया था। पर भाई ऐसा कैसे हो सकता है? उस रात तो आपने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी थी। एग्जैक्टली, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, राइट? तो यानी कि किसी ने या तो मेरी ड्रिंक स्पाइक किया या कोई साजिश कर रहा है। रोमी, किसी भी कीमत पर मेरी बेल करवा। मुझे इशिता और मेरे बच्चों के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी, और मुझे पता लगाना कि कौन है जो मुझे और पीयू को तकलीफ पहुंचाना चाहता है। कुछ भी कर मेरे भाई, लेकिन जिसके भी आने प्लीज। मैं कुछ करता हूँ, मैं आपके बेल का इंतजाम करता हूँ जल्द से जल्द। आप प्लीज आपका ध्यान रखना। अभी और क्या पता करना है तुम्हें ईशु? सब कुछ साफ साफ तो है तुम्हारे सामने। पुलिस ने कहा है कि रमन नशे में था, उसे पी हुई थी। रूमी ने भी कहा है कि वो उसके साथ पब में था। अब क्या साबित करना है तुम्हें? हाँ? I can't believe it. पीयू उसके साथ थी और वो। ईशु, मेरे ख्याल से अब तुम्हें उसे नहीं मिलना चाहिए। वो अपने बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है। ईशु, तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? मणि, जहां तक मैं अपने पति को जानती हूँ, वो मेरे बच्चों को कभी हार्म नहीं कर सकते। रूही, पीहू आदि, इनमें उनकी जान बसती है। कुछ भी हो जाए, उन पर आंच नहीं आने दे सकते रमन। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई है जिसने कुछ तो गड़बड़ की है, कुछ ऐसा किया है जिससे कि मैं और रमन करीब आ ही नहीं पाए, जो इस हद तक जा सकता है कि मेरे बच्चों को कुछ हो जाए, लेकिन बस मैं और रमन दूर हो जाएं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। और जो भी है, मैं मणि पता लगा कर रहूंगी। मेरे पति मुझे जग्गा जासूस बोलते हैं ना, तो वही सही। मैं इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। ओ भाई, चलो अब तुम जा सकते हो। मेरा भाई कहाँ है? भाई? कौन भाई? कोई नहीं आया अब तक। चलो। भाई छूट गए। इन्हें पता तो चल गया ना कि आप इनोसेंट है। हाँ? पता चल गया? तूने बेल नहीं करवाई मेरी? नहीं भाई, मैंने आपकी बेल नहीं कराई। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं काफी लॉयर्स के पास गया, लेकिन सबने मना कर दिया आपका केस लेने के लिए। जब उन्हें पता चला कि इसमें किसी छोटी बच्ची की इन्वॉल्वमेंट है, सो उन्होंने बोला बेल तो होगी नहीं। तो फिर बेल कराई किसने फिर? भाई वो सब छोड़ो, घर में सब बहुत परेशान है आपको लेके। सो मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ, मुझे उसके बाद ऑफिस भी जाना है। इतनी सुबह सुबह ऑफिस क्यों जाएगा? रोमी, ऑफिस में सब ठीक है? भाई चलते ना, अभी बाद में बात करते हैं इस बारे में। बात क्या है? भाई चलिए। कहिए मैम, क्या बात है? बार शाम को खुलता है। जी, मैं एक्चुअली आपके मैनेजर से मैंने बातचीत की थी। एक बार मेरी मुलाकात करवा दीजिए उनसे। रमन कह रहे थे कि कल शाम को वो इसी पब में आए थे, पर उन्होंने पी नहीं थी, लेकिन उनकी गाड़ी तो गई ना आउट ऑफ कंट्रोल। तो हुआ क्या था यहाँ? कैसे भी मुझे पता करना होगा। जी मैम, कहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू? जी वो मुझे ना कल शाम की फुटेज देखनी थी, सीसीटीवी की। नहीं मैम, सॉरी, हमारे कस्टमर्स की प्राइवेसी का सवाल है। हम ऐसे किसी को भी फुटेज नहीं दिखाते। आप प्लीज आइए यहाँ से। नहीं, आई अंडरस्टैंड, आपके लिए मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं बस एक बार देखूंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज। आई एम सॉरी मैम, आई कैन नॉट डू। देखो वो सारे स्टेटस चेक कर लिए कि नहीं। अयो, ये फुटेज देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या करूं मैं? ठीक है। अयो मुरुगन, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे
रहती किसी दूसरी औरत के साथ इसी बार के अंदर, और कोई है ही नहीं मदद करने को। मेरे छोटे छोटे बच्चे, कितने छोटे छोटे, लेकिन आप जैसे लोग तो मदद करेंगे नहीं। मेरा तो परिवार बिखर जाएगा, जिंदगी बिखर जाएगी, लेकिन आप मदद नहीं करेंगे। अगर आपके कोई अपने होते तो आप मदद करते ना। देखिए मैं बस एक बार मैं वो सीसीटीवी फुटेज देख लूं, मैं जाके अपने पति से बात करूंगी, उस औरत से बात करूंगी। मुझे शक है कि वो यहाँ किसी औरत के साथ आते हैं। अगर मैं एक बार अपनी आंखों से देख लूं तो मैं ये सब कुछ बंद करवा दूंगी। मेरे बच्चों की जिंदगी बच जाएगी, छोटे छोटे से तो बेचारे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आप जैसे बड़े बड़े पब ओनर के कारण। प्लीज एक बार प्लीज। ऐसे कैसे मैम? आपकी बहन होती तो आप मदद नहीं करते क्या? मैं क्या आपकी बहन जैसी नहीं हूँ? ओके ओके ओके, आप यहाँ रुकिए, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। थैंक यू, बहुत मदद हो जाएगी, थैंक यू। आई रियली होप मुझे एक क्लू मिल जाए कि रमन को कौन फंसा रहा है। मैंने जवाब मांगा आदि। क्या सोच के तूने टेंडर में ये फिगर भरे थे? बिजनेस का कोई सेंस है? तू जानता तेरी वजह से कितना बड़ा नुकसान होगा कंपनी को? कितने अरसे से तू ऑफिस संभाल रहा है? हाँ, अब तक नहीं समझा बिजनेस कैसे करते हैं? What the hell is wrong with you? भाई अब जो हो गया सो हो गया, अगली बार अगली बार क्या होगी? इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साल में एक ही बार आता है, और बिजनेस में अगली बार नहीं होता आदि। और जिसकी गलती पे तू पर्दा डालना बंद कर, बच्चा नहीं है ये अब। फोन किसका बजा ऑफिस में? ठीक है, अभी जो हो गया सो हो गया। आप लोग अपना काम कीजिए, प्लीज प्लीज चलिए, प्लीज आप भी चलिए। आदि तू चल मेरे साथ। मुझे फीवर है, जल्दी आ जाओ। रोमी, कुछ मत बोल, मेरी बात सुन। पीयू का मैसेज आया था, मुझे उससे मिलने जाना होगा। गुलाब बन के तो ध्यान तो संभाल। ओके। मैं इतना बड़ा गुफा कैसे कर सकता हूँ? चाचू, मैं जानता हूँ अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया तो हमें बहुत ज्यादा लॉस होगा। इट्स ओके आदि, कुछ करते हैं। एक और बार चलाएंगे प्लीज? मैम आप ये तीसरी बार देख रही है वीडियो फुटेज, और कितनी बार? एक बार प्लीज मेरे लिए, प्लीज एक और बार। ओके। एक मिनट, स्टॉप 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 स्टॉप। 5 सेकंड आप रिवाइंड कीजिए प्लीज, रिवाइंड करके चलाइए। मिस कर दिया मैंने। ये तो एक मिनट, जूम कीजिए ना इस पर प्लीज। ये तो बिल्कुल गुलाबों की तरह लग रही है। इसके बाल, इसकी बॉडी, ये गुलाबो है। पर गुलाबो रमन की ड्रिंक में क्या मिला रही है ये? गुलाबो ने रमन का ड्रिंक स्पाइक किया। आप ठीक हो ना बेटा? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हें सब। गुलाबो आंटी, मुझे कॉर्नफ्लेक्स और दूध दे देना, मुझे भूख लगी है। मैं अभी लाती हूँ। अच्छा बात मांग रही। क्यों बेटा, अब कैसा फील कर रही हो?
सर्दी खांसी हो गई थी, अब ठीक हूँ। अच्छा, अरे कहाँ खोद कर आ गए हो? ठीक हो कि कहाँ हो? सर में चोट लग गई है, तुमको कोई एक्सीडेंट हो गया है? कहा ना कल बीमार थी इसलिए वीकनेस से चक्कर आ गए और गिर गई। वीकनेस होना अच्छा नहीं होता, ठीक से खाया करो। पीहू बेटा ब्रेकफास्ट कर लो, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेना। आपको भी वीकनेस है थोड़ी सी। वीकनेस नहीं थी, बच्ची को बुखार था रात को, कितना तप रही थी। पता है मुझे। अब मैडम मैं पीहू के सोने की तैयारी कर लेती हूँ। खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हो ना तुम रमन, पर फिर भी तुम ये बारी हारने ही वाले हो। इशिता किसी भी वक्त यहाँ आती होगी और वो यही सोचती है कि तुमने मतलब गुलाबों ने ही रमन की ड्रिंक में कुछ मिलाया था। हो गया खेल खत्म तुम्हारा। रूही मैंने बोल दिया ना, यहाँ से चले जाओ। यार मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे यार जो कोई भी आ रहा है सुबह से ज्ञान बांटे जा रहे हैं, मुझे नहीं सुनना है किसी की। यार तुम भी यही बोले हो ना कि मैंने गलत फैसला लिया है, तो लिया है गलत फैसला। रूही मेरे को अकेला छोड़ दो प्लीज, जाओ यहाँ से। आदि भैया अब क्या बोले जा रहे हो? जस्ट काम डाउन, इतना स्ट्रेस मत लो। तो गलतियां किससे नहीं होती है भैया, सबसे होती है। उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? एंड यू रियली थिंक कि मैं आपको ज्ञान दूंगी? ये क्या हो गया आपको? अब इतना टेंशन मत लो, we'll definitely find a way out। रोमी चाचू है, पापा है, सब है। इतना सिंपल नहीं है यार। आदि वो आउटसोर्सिंग प्लांट से फोन आया था, उन्होंने पैकेजिंग शुरू कर दी है। उन्होंने सैंपल भेजे थे तुम्हें टेस्ट करने के लिए, क्या तुमने टेस्ट किए? क्या बताऊं उन्हें? यार जी मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है यार। डोंट वरी, इतना हाइपर मत हो। रुको 1 सेकंड में। अब अंकल आप एक काम कीजिए, आप उनसे कह दीजिए कि जब तक हम ओके ना कर देना तब तक वो पैकेजिंग स्टार्ट ना करें। जैसे ही हमारा उन्हें ओके मिल जाता है उसके बाद ही वो बॉक्सेस फिल करना स्टार्ट करें। ओके चलो भैया, अब ये जूस ट्राई करो और मुझे बताओ ये हमारी क्वालिटी से मैच होता है या नहीं। मैं कुछ नहीं ट्राई करने वाला रूही, मैं टेस्ट करके कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाला। मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। क्या हुआ, कैसा है? अरे बोलो। भैया ये तो बिल्कुल भी हमारे टेस्ट से मैच नहीं करता। ये बहुत अजीब लग रहा है। आई डोंट नो कैसे हो गया। क्या करें? किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं ही गुलाबो बनकर गई थी वहां क्लब में और मैंने रमन की ड्रिंक में कुछ मिलाया था। ये स्टैम्प, अगर ये स्टैम्प ऋषिता ने देख ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं? मिट नहीं रही है। नहीं, I can't take the risk. रमन भल्ला, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इशिता तुम पर शक करेगी या मैं गुलाबो पर शक करेगी और तुम्हें उठाकर घर से बाहर फेंक देगी। दवाई लेके सोचो, आपको अभी भी बुखार है। बेटा वेरी सॉरी कि मेरी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अच्छा है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ और तुम ठीक ठाक घर आ गई। पापा को माफ कर दो प्रिंसेस। पापा पहले आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप आगे से कभी भी अल्कोहल नहीं पियोगे। मैं कितना डर गई थी, कल मम्मा कह रही थी कि आपने अल्कोहल पी थी और आप गाड़ी चला रहे थे। पापा आपने अल्कोहल पी थी? नहीं बेटा, ट्रस्ट मी, मैंने अल्कोहल नहीं पी थी पीहू। पर पापा गाड़ी इधर उधर जा रही थी और गाड़ी आपके कंट्रोल में ही नहीं थी। पापा बेटा आपकी कसम, मैंने अल्कोहल को छुआ तक नहीं था। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। प्लीज बिलीव मी पापा।
इट्स ओके पापा, मैं मान जाती हूँ कि आपने अल्कोहल नहीं पी थी, आपको चक्कर आ गया होगा इसलिए एक्सीडेंट हो गया। थैंक यू प्रिंसेस। और कोई मुझे बिलीव करे ना करे, तुमने पापा को ट्रस्ट किया इसके लिए आई एम रियली सॉरी पापा। आप सो जाओ। अच्छा रूही, तुझे आइडिया भी है? तू क्या बोल रही है? वहां जूस का प्रोडक्शन शुरू हो गया है यार, अगर टेस्ट मैच नहीं हुआ तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इस टाइम हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वापस से शुरू करेंगे तो डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, हम नहीं पहुंचा पाएंगे यार। मैं बहुत बड़े मेस में आ गया हूं यार, मैंने पता नहीं क्या कर दिया। भैया प्लीज हाइपर मत हो, जस्ट काम डाउन। आप एक बार मेरी बात ना ध्यान से आराम से सुनो। अभी तक हमें ये पता है कि हमारे जूसेस जो होते हैं वो टैंजी होते हैं, राइट? भैया इसमें ना बिल्कुल भी टैंजीनेस, सो व्हाट वी कैन डू इज हम इसमें स्वीट सिरप ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे इसमें टैंजीनेस भी आ जाएगी एंड आल्सो आई थिंक इट टेस्ट टेस्टी, राइट? अब भैया व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ये काम करना चाहिए, राइट? आर यू श्योर? आई एम नॉट श्योर बट प्लीज आप ज्यादा टेंशन मत लो, वी विल डेफिनेटली वर्क इट आउट। भैया हम सैंपल पे पहले ट्राई कर सकते हैं ना, व्हाट इफ दैट वर्क्स? अगर वो काम कर जाता है देन ग्रेट, हम फिर सब ऐसा ही कर देंगे ना। फिलहाल के लिए अभी हमें वहां जाना चाहिए, सो लेट्स गो। आर यू श्योर कि वो सीसीटीवी फुटेज में गुलाबो थे? और शगुन, गुलाबो ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, राइट? हाँ, मैंने भी उसे दोबारा नहीं मांगे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गुलाबो क्यों कुछ मर गए। मद्रास में बड़ी टेंशन में लग रही है, लगता है अभी भी रमन से नाराज है। जी वो पियो को मैंने सलाह दिया, उसे थोड़ा सा बुखार है उसे, पर उतर जाकर डरने की कोई बात नहीं है। आपके फ्रूट्स। कल शाम को तुम कहाँ थी? शाम को 7:10 पर कहाँ थी तुम गुलाबो? मैंने कहा ना मैं बीमार थी तो घर पे थी, सो रही थी, जस्ट रेस्टिंग। रेस्ट कर रही थी पब के अंदर? तुम्हारे हाथ में ये स्टैम्प है क्योंकि तुम कल रात पब में थी। तुम बीमार होती तो पब जाती हो गुलाबो? जवाब दो। और 2 दिन पहले मैंने तुमसे डॉक्यूमेंट्स मांगी थी, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? क्यों कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रही? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्यों हमारी फैमिली को हर्ट करना चाहती हो? क्या दुश्मनी है? तुम क्या छुपा रही हो? क्या कुछ नहीं मैं। ओह नो, अब क्या कहूँ? मेरे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं होने वाला। इन लोगों को गुलाब पे शक हो गया है। चुप क्यों हो गुलाबो? तुम कल शाम को पब गई थी, तुमने मेरे पति की ड्रिंक स्पाइक की। क्यों किया तुमने ऐसा हमारे साथ? हाँ, आपके हस्बैंड की ड्रिंक स्पाइक? मैडम जी मैंने कुछ नहीं किया है। इस पर सब चुप रहो प्लीज। मैंने अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज देखा है। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा कि तुम मेरे पति का ड्रिंक स्पाइक कर रही थी। क्यों किया तुमने ऐसा? मैडम जी यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वाह निधि वाह, कभी कभी तो मुझे भी खुद की चालाकी और दिमाग पर इतना गर्व होता है। कैसे कर लेती हूँ इतना कुछ। मैं वहाँ गुलाबों के भेस में गई, गुलाबो बनकर, और मैंने रमन की ड्रिंक में सब कुछ मिलाया। और देखो उसका इल्जाम बेचारे रमन पे यानी कि गुलाबों पे लग रहा है, जो कि खुद रमन ही है। गुलाबो, तो पता है कितना ट्रस्ट किया था मैं तुम पे? अपनी बेटी को तुम्हारे हाथों पे सौंप दिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमने तुम्हें दी। तुमने हम सबको मैनिपुलेट किया। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना पसंद करती थी। मेरी बेटी को तुमने मैनिपुलेट किया। तुमने हम सब लोगों का, हम सबका फायदा उठाया है गुलाबो। व्हाई वुड यू डू दैट? तुमने मेरी बेटी का फायदा उठाया। तुम्हें पता है तुमने उसकी जान खतरे में डाली। मेरे पति गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मेरी बेटी को गाड़ी में बैठा के एक्सीडेंट हो गया। मेरी बेटी की जान खतरे में डाली, मेरे पति की जान खतरे में डाली। क्यों? हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुमने क्यों किया ऐसा? मैडम जी मुझ पे भरोसा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूँ, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। बिकॉज़ आप जो कह रही है इट्स नॉट पॉसिबल। बस गुलाबो, अपना ये ड्रामा बंद करो।
तुमने जो किया बिल्कुल गलत किया है, तुम यहाँ नहीं रह सकती अब। गेट आउट। मैडम जी प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरा यकीन मानिए, जस्ट गिव मी वन। शट अप नाउ, निकलो इस घर से तुम। मैडम जी कभी लौट के नहीं आना इस घर। मेरी बात, फायर। मेरी रुको इशिमा, गुलाबो आंटी, आप गुलाबो आंटी को जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? वो नहीं जाएंगी। पीहू आप अंदर जाइए, आप छोटे हैं ना। नहीं इशिमा, गुलाबो आंटी अच्छी है और वो कहीं नहीं जाएंगी। ओह गॉड, कहीं पीहू सच न बोल दे। अच्छा है, अब तुम्हारी बेटी ही तुम्हारा राज खोलेगी रमन भल्ला। गुलाबो आंटी बहुत अच्छी है, आप उन्हें जाने को क्यों बोल रही है? पीहू, गुलाबो आंटी अच्छी नहीं है। उन्होंने आपके पापा की कोल्ड ड्रिंक स्पाइक की, which is wrong। बहुत गलत है ये, इन्हें जाना होगा, समझ रहे हो आप? नहीं इशिमा, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो नहीं कर सकती ऐसा, वो तो खुद। गुलाबो आंटी क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती आपको कैसे पता है बेटा? वो खराब है तो है और आप बहुत छोटे हो इन बातों को समझिए। क्या आप अंदर जाओ। नहीं इशिमा, गुलाबो आंटी बहुत अच्छी है और वो नहीं जाएंगी। पीहू अंदर जाओ, मैंने आपसे कहा था ना कि बड़ों से आगे नहीं करते। इशिमा जो कह रही है उनकी बात सुनो, अंदर जाओ। मैम मैं अभी कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, अब ये बेगुनाह का सबूत ले आऊंगी। अभी सबूत नहीं है ना, तो तुम जाओ सबूत लाओ, फिर शायद हम सोचेंगे। जस्ट गेट लॉस्ट। मैं अभिजीता को नहीं बता सकता कि मैं ही गुलाब हूँ, पर अभिजीता की गलतफहमी कैसे हटाऊं? अब तुम जाओगी या मैं धक्के मार के निकालूं?